जो अपने स्क्रीन को, अपने फोन को ना स्टेबल कर ले, या फिर लैपटॉप जिसमें भी आप अटेंड कर रहे हो, ओके। बिकॉज अगर नेटवर्क कनेक्शन हो गया तो फिर जब जो समझा रहा हूँ वो समझ में नहीं आएगी, ओके। प्रैक्टिकल कुछ चीजें भी होगी, कुछ स्लाइड्स भी होगी, सो मेक श्योर कि लाइक आप अपने नेट कनेक्शन को स्टेबल कर ले, ओके। जैसे मेरे हाथ बिल्कुल ऐसे फ्री है, आप भी अपने हाथों को बिल्कुल फ्री रखें। आप अपने डायरी ओपन कर ले, पेन ओपन, जो भी चीजें हैं, आप जो स्लाइड्स दिखेंगी आपको उस पॉइंट को नोट डाउन भी कर ले, क्योंकि मैं इस बार कोई भी पीडीएफ, कोई भी स्लाइड्स शेयर नहीं करने वाला हूँ आपके साथ में, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट टॉपिक एंड आवर यूएसपी ऑफ आवर इंडस्ट्री। मतलब जिस चीज के लिए आपने 10,000 रुपए बड़ी मेहनत से भरे थे, किसी ने अरेंज करके भरे थे, किसी ने पैसे मम्मी पापा से लिए होंगे, किसी ने बाहर से अरेंज किए होंगे, किसी ने यहाँ से वहां से, तो ये यूनिक नॉलेज जो है ना आज का जो मिलने वाला है, वो आपके पास होना जरूरी है। आपके पास होते साथ आपकी टीम के पास भी जाना जरूरी है, ओके। इसलिए आज सबको सबको एक साथ एक लेवल पे आपको सब चीजें सिखाया जाने वाला हूँ मैं, विद अ वेरी वंडरफुल एक्सपर्ट विद मी, मिस्टर अमित धर्मशी जी। सो लाइक अमित धर्मशी जी, क्या आप अपने 2 वर्ड्स शेयर करना चाहेंगे बिफोर वी स्टार्ट? एम आई ऑडिबल टू यू? हाँ सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? अमित जी, कहाँ सैन फ्रांसिस्को में बैठे हो क्या आप? नहीं सर, बैकग्राउंड नहीं, अभी थोड़ा रिपेयरिंग का काम चल रहा है इसके लिए। ओके, बढ़िया यार। फिर मैं चला जाता हूँ टोक्यो, है। बढ़िया। ठीक है। लेट्स लाइक अमित जी विल बी लाइक दैट कि लाइक ये मैं हूँ, ये मेरे बैकग्राउंड है, ये हमारी पार्टी हो रही है। चलो बढ़िया हो गया। तो लाइक अमित जी, लाइक मतलब कितना फेमस हो गया ना ये मीम, मतलब मुझे मजा आता है। तो मैं रिसेंटली आई वाज टेकिंग अ मीटिंग, ओके। मैं कुछ ग्रुप्स की मैं मीटिंग ले रहा था, ओके। लाइक विद शुभम, मिस्टर शुभम शिंदे जी, एंड लाइक मिस धनश्री साळवी मैम की ग्रुप की, और लाइक एंड लाइक कुछ लाइक मिस सिमरन सोनी मैम की, ओके। शी इज फ्रॉम छत्तीसगढ़, ओके। तो लाइक मैं उनके मैम मीटिंग ले रहा था, तो मैं हर हर पीपीटी में आज के समय मैं ये यूज करता हूँ, ओके। मतलब गेस्ट को कुछ समझना आए तो समझो, डोमेन नेम बनाओगे, वेबसाइट बनाओगे, उसमें कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, वो ऐसा होता है। हाँ ठीक है, ये मैं हूँ, ये आप हो, ये हमारी पार्टी हो रही है। हाँ बढ़िया सर, मजा आ गया, मजा आ गया। मतलब सही है, चलो ठीक है। तो लाइक अमित जी, ऐसा आप कुछ वर्ड शेयर करना चाहेंगे? आप हमारे आज के चीफ गेस्ट भी हो, हाँ मैं भी हूँ, ओके। सो लाइक हम इस मीटिंग हम दोनों भी कंडक्ट करने वाले हैं। या अमित जी, आपके साइड से कुछ वर्ड्स? विश यू सक्सेस एवरीवन। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, मेरा इंट्रोडक्शन आगे भी पता चल जाएगा। ठीक है। माई सेल्फ धर्मशी अमित, नाउ आई एम करेंटली स्टडिंग इन सेकेंड ईयर वीएफएक्स फ्रॉम मुंबई। और उसके सिवाय बाकी सारी चीजें मैं आगे आपको बताऊंगा। आज मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये कुछ ऐसे ट्रिक्स है जिसके कारण आज मैंने जो फाइंड आउट किए, जो आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये चीजों को थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर आप थोड़ी भी चीजें मिस कर दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पे एक छोटी सी भी मिस्टेक आपको, क्योंकि यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि गूगल एडसेंस आपको 3 टाइम ही चांस देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने थोड़ा भी सुनने में मिस्टेक की और अपनी वेबसाइट में गलतियां की, तो आपकी वेबसाइट को कभी भी एडसेंस नहीं लगेगी फिर। तो गाइस ओ ध्यान से सुनना एंड तक। बाप रे बाप, ये आते ही सीधा ये तो डराना शुरू कर दिया अमित जी ने। ओके अमित जी, हमें डराना नहीं है बच्चों को, हमें ये बताना है आज की डेट में कि लाइक हम सक्सेसफुल कैसे बने। कि सीआईपीएल तो उन लोग को डराना चाहता है जो आज रिग्रेट करेंगे, ओके। आप सारे लोग हैं, इसका बढ़िया आप अपने स्क्रीनशॉट लेना, उनका अपने स्टेटस पे डालना, टुडे वी हैव लर्न गूगल एडसेंस टेक्निक्स एंड ट्रिप्स, ओके, टिप्स एंड टिप्स, ओके। लाइक जिसने स्टार्ट नहीं किया उनको होना तो चाहिए जिंदगी, मतलब हमने क्या मिस किया था जिंदगी में, ठीक है। सो बढ़िया, ये समझ जी, कंटिन्यू, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, तो मैं ऐसे बेसिकली डराना नहीं था, मैं पहले आपको अवेयर कर रहा था इस चीज के बारे में, ठीक है। तो अवेयर रहो, खुद को जागते हुए रखो, वरना सो जाओगे तो तुम्हारा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो गाइस ये चीज ध्यान से सुनना, और इसमें हमने सारी चीजें आपको थियरी वाइज भी हम समझाएंगे और प्रैक्टिकल लाइव में आपको दिखाऊंगा भी, मतलब कैसे क्या होता है और कैसे हम प्लेस कर सकते हैं, कितना पैसा आएगा, कैसे आएगा, सारी चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे गाइस। तो ध्यान से सुनना एंड तक।
एंड में सतर्क रहिए, सावधान रहिए। चलिए मिलते हैं कल। वो है ना, ठीक है। अभी हाँ मान क्या? लो कुछ है, अंत तक साबित कर देंगे, यही सबसे बात चीज थी। ओ आपने माय अब तक जो गॉड। भी ट्रेनिंग्स ली उसमें से। चलिए ओके, लाइक सो बिगिन विद द वेरी फर्स्ट थिंग, लाइक टॉपिक तो आपको पता होगा कि लाइक पोस्टर पे दिख गया था, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अ सिंगल मोमेंट, ओके। like what is Google AdSense? Okay, so like I just want slides, आप इसका इसका डेफिनेशन भी आप लिख लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि लाइक ये होता क्या है। ओके, सो व्हाट इज AdSense? ओके, तो आप सब इसका एक डेफिनेशन अपने डायरी में, बुक में लिख सकते हैं। ओके, कोई भी ऐसा चीटिंग ना करे, स्क्रीनशॉट ना ले। ओके, क्योंकि सारे आप बहुत शातिर लोग होते हैं जिंदगी में। ओके, स्क्रीनशॉट लोगे, वो किसी आपकी फोन की फाइल की मेमोरी में सेव होके डिलीट हो जाएगा कभी ना कभी, बट आपके किताब में रहेगा और आप उसको लिखोगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में छप जाएगा। ओके, सो लाइक वंडरफुल बोल सकते हैं, मैंने शायरी वायरी मारना स्टार्ट कर दी है। ओके, वंडरफुल। यार थैंक यू सो मच। बिकॉज बता रहा हूँ कि लाइक अगर मैंने ये मीटिंग ऐसे ली और चलिए चलो ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, ये ऐसे करो, ऐसे करो, तो आप सारे ऐसे हो जाओगे, मतलब "अरे यार इतना बकवास टॉपिक है क्या"। तो लाइक आई वुड लाइक टू मेक इट वेरी इंटरैक्टिव। ओके, हाँ अभी आईटी है, अब आपको पता है कि मतलब एक्स्ट्रा ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, बड़ा मजा आता है, सर से मिलते हो। ओके, आप बाहर घूमते रहते हो मॉल्स में। ओके, कोक फ्लोट पीते हो। ओके, बर्गर वर्गर खाते हो जिंदगी में, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये आईटी ऐसा ही होता है बिल्कुल, ठीक है। लाइक व्हाट इज एडसेंस? नथिंग बट it is a company of a Google. Okay, there are 25 different ways of earning. Okay, एक्चुअली मतलब बहुत ज्यादा अलग टाइप्स ऑफ अर्निंग होती है, बट सीआईपीएल टीचर्स यू मतलब 25-26 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्निंग, जिसके अंदर अफिलिएट मार्केटिंग भी होता है, इसके अंदर एक एडसेंस भी होता है फॉर ब्लॉगिंग, फॉर ब्लॉगर्स के लिए। फिर लाइक कुछ होता है लाइक स्पॉन्सर्स एड्स होती है। मान लीजिए आपकी जो वेबसाइट होती है, देखो अब कुछ लोग के डाउट्स होते हैं कि लाइक सर क्या हम सिर्फ एडसेंस से पैसा कमा सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। ओके, ऐसा बिल्कुल आप थॉट मत रखिएगा कि तुम सिर्फ एडसेंस से पैसा कमा सकते हो। मैंने जिंदगी में ना एडसेंस से पहले मैंने अलग अलग जगहों से पैसे कमाए थे। ओके, आई हैव मैंने लाइक दो चीज से पैसे कमाए थे बिफोर एडसेंस, बिकॉज माय वेबसाइट, मेरी जो वेबसाइट थी ना वो एक ट्रैवलिंग वेबसाइट थी। ओके, इट्स लाइक worldwithme.com, जो मैंने पहली वेबसाइट बनाई थी अपने लाइफ में जब मैं रजिस्टर की थी। स्टिल वो अभी भी गूगल पे रैंक होती है कि इतना तगड़ा मैंने उसके ऊपर एसईओ किया हुआ था। जस्ट टाइप WORLDWITHME, you'll see me on the first page until now also, जबकि वो डोमेन नेम बंद भी हो गया है, बट वो स्टिल रजिस्टर्ड है गूगल के साथ। ओके, सो लाइक मैंने उस टाइम पे मैंने अफिलिएट मार्केटिंग की थी bookings.com की, एंड आई हैव गिवन टू द एजेंट्स, ओके, जो बुकिंग्स करते हैं वेबसाइट्स के ऑल के ऊपर। ओके, एंड दे यूज्ड टू गिव मी द पार्ट ऑफ द अफिलिएट कमीशन आल्सो। ओके, तो जरूरी नहीं है कि लाइक एडसेंस के लिए सभी को अप्लाई करना चाहिए। ओके, इफ दे वांट, दे आर लाइक मतलब कि दे आर वेरी श्योर कि मतलब उनकी वेबसाइट जो एक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है, वो किसी को कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो लाइक यू कैन गो विद द स्टफ, नॉट एन इशू। बट बहुत से ऐसे तरीके होते हैं कि लाइक यू कैन मेक योरसेल्फ फेमस। आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट हो सकती है, आपका एक ऑनलाइन स्टोर हो सकता है, ऑफलाइन बिजनेस को कन्वर्ट किया हुआ है, कुछ लाइक आप कुछ लाइक बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हो, किसी कुछ चीज सिखा रहे हो, सर्विस दे रहे हो, तो जो छोटे छोटे और कंपनीज होती है वो तुमसे कोलैबोरेट करती है, वो आपको पैसा देती है कि उसका पोस्ट आपकी वेबसाइट पे दिखाने के लिए, सो दैट ज्यादा लोग आपके वेबसाइट को देख रहे हैं तो उसके वेबसाइट को भी व्यू हो रहा है, एंड सामने वाला बिजनेस भी चल रहा है, उसको पेड कोलैबोरेशंस भी बोलते हैं। ओके, सो देयर आर न्यूमरस टाइप्स ऑफ अर्निंग्स। ओके, बट बट कोई नहीं, आज हमारा टॉपिक था कि लाइक 60-70% मेजोरिटी जो क्राउड होता है वो गूगल एडसेंस जाता है। इट इज द ओनली कंपनी। ओके, बाकी कंपनीज का कैसे होती है कि लाइक दे टेक मोर प्रॉफिट एंड दे गिव लेस प्रॉफिट टू द कंज्यूमर्स। ओके, Google AdSense is the only company which shares 67% of the profit to you। यानी कि मान लीजिए, आपको एग्जांपल देता हूं, मैं हमेशा एक सेमिनार में देता था कि लाइक गूगल को पैसे कौन देता है, फेसबुक को पैसे कौन देता है। लाइक आई गिव एग्जांपल, मेरे स्क्रीन के ऊपर मुझे दिख रही है मनीषा मैम एंड धनश्री मैम, ठीक है। तो लाइक एग्जांपल, धनश्री मैम ने एक नया एप्पल का फोन लॉन्च किया, एप्पल आईफोन X2, ठीक है। इसके अंदर पैराशूट भी है, पैराग्लाइडिंग भी है, आप ऊपर से उड़ी भी मार दोगे तो भी आप टेंशन नहीं होगा, आप जिंदा बच जाओगे। ओके, उन्होंने बढ़िया फोन लॉन्च किया। ओके, बट वो फोन की उन्होंने ब्रांडिंग नहीं की। ओके, अगर वो उन्होंने नहीं, अगर इंटरनेट को यूज नहीं किया तो उनके फोन नहीं बिकेंगे। ओके, मैं छोटी सी वेबसाइट हूँ जिसका नाम है ओके ktclearcrow.com। ओके, एंड मनीषा मैम है एक कंपनी का जिसका नाम है गूगल करके, गूगल की सीईओ है मान लो, ठीक है।
सो अब धनश्री मैम जो है वो मुझे जानती तो है नहीं वो, ओके वो किससे कनेक्ट करेगी? मनीषा मैम से, बिकॉज शी इज द ओनर ऑफ द गूगल, ओके। सो द वेरी बिग थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लाइक सिंस शी इज द ओनर ऑफ गूगल, दैट्स व्हाई व्हाट बेनिफिट शी विल गेट कि लाइक वो धनुष मैम से बोल सकती है कि ओके आई विल डू द एड, ओके बट मैं तुझसे $20 चार्ज करूंगी, ओके। एंड व्हाट मनीषा मैम विल डू, शी विल कनेक्ट टू मी, okay, and she will pay me approximately 67% of the $20 to me. Rest वो अपने पास रख लेंगे। इट इज द हाईएस्ट पेड कंपनी जो आपको ज्यादा प्रॉफिट शेयर करती है, ओके। एंड दैट्स व्हाई लाइक पीपल गो फॉर गूगल एडसेंस। एंड एक बार आपने इस चीज को एक्सेल कर लिया, ओके, इस चीज को एक्सेल कर लिया कि मतलब यू विल बी दैट पर्सन, मतलब गूगल की मेहरबानी अगर आप पे हो गई, मतलब आपकी जिंदगी मतलब इतनी खतरनाक हो जाएगी, मतलब इसका कोई मतलब इट्स अ लिमिटलेस अर्निंग जिसको हम बोलते हैं, अनलिमिटेड अर्निंग इज द ओनली कंपनी which provides you unlimited earning because the very biggest company with the name fame and everything, okay। आप जाना, मैं कुछ आपको एग्जांपल्स भी बताऊंगा कि like who the top AdSense earners also from all over the world and from all over the India also, okay। so first of all AdSense मीनिंग समझ में आ गया रहेगा कि like it is the free simple way to earn money by displaying ads next to your content, okay। आपकी वेबसाइट पे ऐड आती है, जो लोग क्लिक करते हैं उस पे वो क्लिक से पैसे आता है थ्रू टू डिफरेंट टाइप्स, सीपीसी एंड पीपीसी, ओके। व्हाट इज दैट? लिखना है लिख सकते हो, सीपीसी एंड पीपीसी, ओके। पेपर क्लिक मतलब कितने आपके एड्स क्लिक हो रहे हैं, ओके। एंड कॉस्ट पर क्लिक, ओके, कितने क्लिक्स पे आपका कॉस्टिंग आपका एड अप होता है, ओके। डिपेंड्स ऑन योर वेबसाइट, आप किस किस टॉपिक पे डिजाइन अप कर रहे हो, ओके, किस टॉपिक पे आप बना रहे हो। आई होप सो आप सभी के पास अपनी वेबसाइट तो होगी ही। तो मैं चाहता हूँ कि लाइक आप जरा अपनी वेबसाइट्स के सारे जितने भी लोग आज सेशन अटेंड कर रहे हैं ना, अपने सारे वेबसाइट्स के नाम एक बार जरा टाइप करके एक बार जरा मुझे चैट बॉक्स पे लिख के दे दीजिए, सो दैट मुझे भी समझ में आएगा कि लाइक यू आर स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ वेबसाइट, बिकॉज आई एम टेलिंग दिस इज द लास्ट टॉपिक, ओके ओके। और बढ़िया, तो लाइक अपने अपने वेबसाइट के नाम टाइप करके आप सारे भेज देंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ओके ओके ओके, great, okay, so like who are the top people all over the India who has like started earning, okay, from AdSense, okay, from AdSense earning, okay। Mr. Kevin Ryan, okay, businessinsiders.com, इसकी जो अर्निंग है मतलब जीरो काउंट करने पड़ेंगे पहले तो मुझे इसके, $4 crore per month। It is the company which mentions the business people and वो सारे एक राइटअप लिखता है, लाइक फोर्ब्स की वेबसाइट होगी वैसे एक वेबसाइट है जहाँ पे ये हर टॉप बिजनेस पीपल की ये अपने रिव्यूज देते हैं, चीजें बताते हैं, ओके ओके। माइकल एरिंगटन, ओके, techcrunch.com, ओके। सो बढ़िया, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ गए, ओके ग्रेट। techcrunch.com इनकी वेबसाइट की अप्रोक्सीमेशन जो वैल्यूएशन है वो लाइक लाइक 15,65,390 ओके पर मंथ, ओके। अमित अग्रवाल इज फ्रॉम इंडिया, ओके, approximately $55,000 per month, labnol.org। So these are the top people who have started blogging around like 10 to 15 years back, and they are the top notch people in the AdSense industry। ऐसा नहीं कि like AdSense industry कहाँ कहाँ पे होती है। Google give ads on two platforms, first YouTube and second your website, ओके। सो यूट्यूब के क्राइटेरिया बिल्कुल अलग होते हैं। काफी लोग बोलते हैं कि लाइक हम वेबसाइट क्यों बनाएं, हम यूट्यूब से भी पैसे कमा सकते हैं, ओके। काफी सारे जो नए गेस्ट होते हैं, जो नए आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो यूट्यूबर्स भी निकलते हैं कभी कभी, तो ऐसे बोलते हैं कि हम वेबसाइट क्यों बनाएं, हम यूट्यूब से पैसा कमा सकते हैं एंड ऑल। दे कैन अर्न फ्रॉम यूट्यूब, नॉट अ वेरी बिग डील। बट राइट नाउ if you really want to become a great YouTuber, okay, if you monetize your YouTube channel, उसके साथ में एक सपोर्टिव वेबसाइट होना आज की डेट पे कंपलसरी हो गया है, बिकॉज आए दिन काफी सारे लोग अपना चैनल्स ओपन कर रहे हैं। सेकेंड बिग थिंग आप उनको ये भी समझा सकते हो कि लाइक व्हाई यू वांट टू डू जस्ट अ यूट्यूबिंग चैनल, ओके।
जबकि मैं तुझे मौका दे रहा हूँ youtube.com खुद बनने का। एक होता है काम करना, दूसरा होता है ओके लोग उसके साथ में काम करके उस इंसान को बड़ा बनाते हैं। यू आर नॉट जस्ट अ वेबसाइट लर्नर, साइमल्टेनियसली तुम सीखने का तुम लोगों को सिखाते भी हो, तुम उसपे लोगों को भी सिखाते हो, लाइक तुम अपना खुद स्टार्टअप कैसे बिल्ड कर सकते हो, खुद का एक पर्सनल वेबसाइट वेब कैसे ओपन कर सकते हो, वेब पोर्टल कैसे ओपन कर सकते हो, एक बेसिकली अपने इंटरनेट मार्केट के ऊपर। ओके सो लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक आप एक बहुत बड़े इंसान हो। लोग आजकल क्या कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे जाके यूट्यूब बनाते हैं, ओके अपना यूट्यूब में वीडियोस बनाते हैं, बट दे आर नॉट नोइंग लाइक एग्जैक्टली हाउ मच दे आर पेइंग टू दैट यूट्यूब चैनल। Okay, so you have to understand that big thing. Next slide. So today we are about to learn these 5 topics. Okay, what is AdSense? समझ में आ गया आप सभी को कि like it is a company which provides you ads to earn from your website by Google industry. There are many more ads like basically infolinks है. Okay, तो एक one of the top notch company आती है after the Google AdSense. Okay, जो एक local industry top 7 top 6 industries में आती है, और एक इंडस्ट्री है मीडिया डॉट नेट। ओके जो भी आपको एडसेंस प्रोवाइड करती है। ओके मीडिया डॉट नेट इज अ कोलैबोरेशन ऑफ याहू एंड बिंग। ओके आपको पता ही है कि लाइक थोड़ा टेंशन चलता है जिंदगी के अंदर। ओके चाइना और अमेरिका का। ओके तो आपको पता होगा कि लाइक गूगल की कुछ वेबसाइट्स जो होती है वो बैन है चाइना के अंदर, तो अब चाइना में क्या चलता होगा। ओके तो वहां पे मीडिया डॉट नेट चलता है। ओके क्योंकि वो वहां का टाइप है, बिंग एंड माइक्रोसॉफ्ट का टाइप। ओके एक बिंग इंडस्ट्री है। ओके सो in further time we are going to cover those topics also soon, okay, of media.net and affiliate marketing also। तो मतलब जरूरी नहीं है आप एडसेंस के साथ में ही करो जो भी करना है आपको, ठीक है, क्योंकि सबसे हाईएस्ट क्राइटेरिया जो होता है वो एडसेंस का होता है, क्योंकि सबसे बड़ी कंपनी वही है एंड सबसे टफ क्राइटेरिया उसी के ही होते हैं। व्हाट इज एडसेंस मैंने बता दिया। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज एडसेंस रिक्वायरमेंट। कुछ ऐसे एग्जांपल्स होंगे फ्रॉम आवर टीम। ओके हमारी टीम ने भी कुछ रिसर्च किया हुआ है इसी के ऊपर, द लेटेस्ट थिंग्स। ओके एंड वी आर वेरी लकी कि लाइक वो इंसान हमारे साथ में मौजूद भी है। ओके और लास्ट में उनसे भी उनके रिव्यूज भी जानेंगे कि लाइक उनका क्या मानना है एंड लाइक हाउ ही इज डूइंग दैट स्टफ। ओके एंड जब मैं उनके बारे में बताऊंगा ना आप लोग ऐसे हो जाओगे मतलब कि लाइक मतलब सीआईपीएल सच में एक ऐसी इंडस्ट्री है कि मतलब वो ये नहीं सोचती कि ना कि उस इंसान की एज क्या है, उस इंसान का बैकग्राउंड क्या है, बस उस इंसान को सक्सेसफुल बनाने का उसको डायरेक्शन दिया गया है एंड उस पर वर्कआउट कर रही है। सो लाइक वी हैव दैट पर्सन आल्सो सरप्राइज फॉर यू गाइस। ओके ऐसे इनका एग्जांपल्स भी होंगे कुछ हमारे पास। ओके डिफरेंट टाइप ऑफ एडसेंस के लिए भी हो गए। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके सो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। सो विल इनवाइट ओके द वेरी वेरी फेमस पर्सन। ओके जिनको मिल चुके हैं, इज द टीम मैनेजर ऑफ इंडस्ट्री। Also, he's a good at digital marketing certified person in a top 10 all over the India. He's the person that we are very lucky कि like Kingsman is the only company, like the only industry इसको बोल सकते हैं आने वाले टाइम में कंपनी बन जाएगी। आप सब साथ में रहोगे तो डेफिनेटली बना देंगे इसको, अलग से एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बना देंगे सीआईपीएल के साथ ही। सो इट इज द इट इज वेरी बिग थिंग लाइक वी आर द ओनली इंडस्ट्री राइट नाउ कि लाइक हम टॉप 10 एक्सपर्ट आईटी एक्सपर्ट्स ऑफ इंडिया में भी आते हैं। नंबर 1 डेवसी एक्सपर्ट, यस Kingsman is the only industry, okay, in the only team जो टॉप 5 डार्सी के रैंक्स में आते हैं वो सारी की सारी हमारी वेबसाइट है। डार्सी के ऊपर पूरे इंडिया में टॉप 5 वेबसाइट पे जो आती है नाम, वो सारी की सारी हमारी ही वेबसाइट्स है और किसी भी टीम की नहीं है। ओके तो आने वाले समय में ओल्ड डे ऑफ रेड्स उसके टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करेंगे आपके साथ में, मतलब कैसे विजिटर्स को भी बढ़ा सकते हैं। ओके वी हैव क्रॉस कांग्रेचुलेशंस टू मिस्टर अमित धर्मशी जी, साहिल नागरा जी, मिस आरजू अक्षिता नेगी जी। वी हैव क्रॉस 2 मिलियन impressions within a month, 2 मिलियन impressions डायवर्सिटी के रैंक के ऊपर। ओके विद इन जस्ट अ मंथ। सो रियली एक बहुत नहीं, मतलब ये नॉर्मल चीज बिल्कुल नहीं होती है। यहाँ पे लोगों के 2 पोस्ट नहीं होते जिंदगी में पूरे महीने में, इन्होंने 2 मिलियन इंप्रेशंस क्रॉस किए हुए पूरे महीने में। ओके सो लाइक एक विद इन अ मंथ। ओके सो लाइक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग एंड ब्यूटीफुल वर्क दे हैव डन। ओके सो लाइक सब उनके लिए कांग्रेचुलेशंस बोलेंगे। ओके और एज द बेस्ट आईटी एक्सपर्ट ऑफ मुंबई अमंगस्ट ऑन 2019 अमंग टॉप 7 ब्लॉगर्स में नाम आता है मिस्टर अमित धर्मशी जी का। ये यूट्यूबर भी है,
गूगल सर्टिफिकेट वेरीफाइड भी है, एंड इज द ओनली पर्सन अगेन कि लाइक हु हैज द लार्जेस्ट सर्टिफिकेट ऑफ कलेक्शन। मतलब कुछ सर्टिफिकेट तो ये मुझे ही सिखाते हैं। ओके सर, ये भी सर्टिफिकेट निकाल लिया मैंने, एंड मैंने उनको गूगल सर्टिफिकेट सिखाया था, याहू सिखाया था, अगर दिखा था माइक्रोसॉफ्ट का। उन्होंने मुझे एक और बताया यार, येंडेक्स। ओके, तो इसमें बोला ये येंडेक्स क्या होता है? सर आपको पता है रशिया के अंदर एक अलग सर्च इंजन होती है, येंडेक्स नाम है उसका, येंडेक्स। मैं बोला इसका भी सर्टिफिकेट निकाल लिया क्या आपने? तो यस, ही अगेन अ पर्सन। ओके, मतलब उन्होंने उसका भी सर्टिफिकेट निकाल लिया। मतलब मैं बोला रशिया के क्या जाके क्या करेंगे रशिया जाके। ओके, इसके बाद फिर लाइक एक अलग अलग कंपनी लाइक क्लिफपोलियो हो गए, एंड वी आर द ओनली टीम अगेन किंग्समैन। ओके ओके, राइट नाउ टुडे ऑनवर्ड्स 10 different certificates है of our different small companies like YouTube, Microsoft, Bing, and Google My Business, Cliffolio, Yandex, Google के कुछ analytics का certificates. Okay, and again there are more than 102 certificates are there, 102 certificates है। okay, जो आप CIPL में फ्री ऑफ कॉस्ट निकाल सकते हो। एंड आपको होमवर्क भी दूंगा इसके साथ, जब सर्टिफिकेट जो निकालोगे भी ना, उसकी आप एक कॉस्ट भी चेक करना। हाँ, सर्टिफिकेट फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेंगे आपको, बट जब उसको कोई चीज गाइड करता है, ओके, मतलब आप डॉक्टर के पास जाते हो, ओके, डॉक्टर टेस्ट करने के आपसे चार्जेस लेता ही नहीं लेता। ओके, 500 रुपीज फीस लेता है अपनी, बताने के लिए तुम्हें क्या प्रॉब्लम जिंदगी में हो रखी है। ओके, प्रॉब्लम मुझे हो रखी है बताएगा वो। ओके, तो द थिंग इज दैट ही इज वेरी मतलब पता नहीं क्या चलता है जिंदगी में। तो एक सर्टिफिकेट को गाइड करने के लिए अराउंड अराउंड 4 to 5,000 रुपीज चार्ज करते हैं बाहर वाले लोग सर्टिफिकेट का। ओके, सो जब ओनली इंडस्ट्री इज गोइंग टू प्रोवाइड लाइक 10 डिफरेंट सर्टिफिकेट्स आल्सो, सो लाइक ऑन एवरी वीक इंटरवल आप वो लिंक हमसे ले सकते हो। ओके, एंड वो आप सर्टिफिकेट्स निकाल सकते हो। HubSpot का भी है। ओके, सो लाइक कोर्सेरा, मतलब कोर्सेरा नहीं, सॉरी, सैमरश का भी है। ओके, एवरीथिंग इज देयर, सो यू कैन टेक इट आउट। ओके, सो लाइक उन्होंने फाउंड ऑफ itfaceoff.com एंड amitdharamshi.com। ये एक ही व्यक्ति है जो एक टाइम में दो वेबसाइट चलाते हैं। ओके, यहाँ हमसे 2 दिन में एक पोस्ट नहीं होता है, ठीक है। ये एक टाइम में 2 वेबसाइट चलाते हैं। ओके, तो आप समझ सकते हो मतलब ये महान इंसान है जिंदगी में, ठीक है। So like, well, I also work with 2 different websites. I work on 2. First my website was worldwithme.com. Second, आज में जो मैं खुद भी जब मुझे मन करता है मैं ब्लॉग करने का, जब मुझे कुछ मन करता है कुछ लिखने का, ओके, तो मैं अपनी खुद की millionaireempire.com पे आई एम वर्किंग ऑन सेकंड वेबसाइट आल्सो। ओके, जो द बिजनेस स्ट्रेटजीज की वेबसाइट है ये। ओके, सो लेट्स बिगिन अमित जी, ओके, विद द प्रैक्टिकल सेशन आल्सो। ओके, सो नेक्स्ट ऐड करेंगे कि लाइक आपके वेबसाइट पे एडसेंस के ऊपर रिक्वायरमेंट्स क्या होगी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। दीज आर ओनली द 10 रिक्वायरमेंट्स। ओके, बस आपने फुलफिल कर लिया, ठीक है, तो आप वेबसाइट के लिए एडसेंस के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ओके, सो लाइक रिक्वायरमेंट्स के बारे में अब जो इंसान ने उस पर वर्कआउट किया हुआ है डे एंड नाइट, ओके, सो बोलते ना कि एक्सपर्ट का काम एक्सपर्ट को करना चाहिए विद देयर expert research. Okay, so we welcome Mr. Amit Dharamshi ji on the Center Posenium to share with our the practical live demo session. थैंक यू सर। जैसे मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, मैंने अपना इंट्रोडक्शन, सर ने मेरे बारे में बता दिया आपको। अब सर ने थोड़ा सर्टिफिकेट्स कम बताए। मेरे पास मोर देन 108 प्लस सर्टिफिकेट्स है, और उसके सिवाय मैं बात करूँ तो मैं 2 वेबसाइट्स तो मेरी मेन है। ऐसे बेसिकली मैं 10 वेबसाइट्स पे काम कर रहा हूँ, वो मैं बहुत जल्दी रिवील करूंगा, ठीक है। अब मेन चीज हमें वेबसाइट बनानी है। अब वेबसाइट बनाने का मेन मोटो क्या होता है हमारी लाइफ में? पैसा कमाना है। अब पैसे कैसे कमाएंगे? जैसे सर ने बोला 25 तरीके हम सिखाते हैं, जैसे जिसके थ्रू आप अर्न कर सकते हो। जिसमें से आज हम आपको पहला तरीका सिखा रहे, जिसके थ्रू मतलब अब तक आपको पता है ऐसे कमा सकते हैं। एक्चुअली उसके पीछे प्रोसीजर क्या होता है, क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होती है, आज वो आपको हम समझाने वाले। यहाँ पे आप देख सकते हो 10 रिक्वायरमेंट्स मैंने कुछ लिस्ट बनाई थी, जिसमें से सबसे पहली रिक्वायरमेंट है डिजाइनिंग। अब आप अपनी वेबसाइट बना रहे तो अगर आपकी वेबसाइट डिजाइन नहीं होगी तो कोई देखेगा नहीं। अगर गूगल भी आएगा, अगर आपकी वेबसाइट कंटेंट बहुत अच्छा है, ठीक है, अगर कंटेंट बहुत अच्छा है, बाहर आपका प्रेजेंटेशन ही अच्छा नहीं है,
तो कोई देखेगा नहीं, समझ रहे हो? अंदर आप कितना भी पेस्ट करो, अंदर अगर बाहर से अच्छा नहीं है ना तो अंदर कोई नहीं देखेगा। तो सिंपल है। आज सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है अपने वेबसाइट डिजाइनिंग की, जिसके लिए हमने पहले भी सेशंस लिए, जिसके अंदर हमने सिखाया था कैसे आप अपनी वेबसाइट एक प्रोफेशनल भी डिजाइन कर सकते हो, या ब्लॉगर में भी प्रोफेशनल डिजाइन करना है तो वो भी आपको सिखाया होगा आपके सीनियर्स में। और मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी यूट्यूब पे भी वीडियो बनाए हैं डिटेल में, तो आप वहां पे विजिट कर सकते हो। अब डिजाइनिंग कैसी होनी चाहिए, एक मैं अपनी वेबसाइट का एग्जांपल लूंगा। आज मैं आप लोग को है ना वही चीजें बताने वाला हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में की है, ठीक है? ऐसा नहीं है मैं सिर्फ भाषणबाजी करूंगा। जो मैंने किया है, जो आपके सामने दिखेगा, वो मेरी वेबसाइट का मैं खुद का ही लाइफ बताऊंगा, जिसके थ्रू आपको ट्रस्ट ज्यादा हो। जिसने किया है वो समझा रहे। जैसे कि आप क्लास में जाते हैं, कोई क्लास वाला कैसा होता है, उसने तो जिंदगी में कभी किया नहीं होता, फिर भी ज्ञान देता है। यहाँ पे मैं सिर्फ ज्ञान नहीं दूंगा, जो मैंने प्रैक्टिकल किया है, जो मैंने आज ये पूरा डिजाइन किया है, वो मैंने जो इम्प्लीमेंट करके जो मेरे को रिजल्ट्स आए, वो मैं रिजल्ट्स बता रहा हूँ। जैसे कि आज स्मार्ट वर्क करने का आपको चांस मिलेगा। मैंने जितनी गलतियां फेलियर्स देखने के बाद जो मैंने रिजल्ट्स निकाले, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप ये देख सकते हो, ये मेरी वेबसाइट है जो डिजाइन की है, सब एड्स लगी हुई है, आप देख सकते हो। पूरी ऐसे मैंने डिजाइन की है, मेरी अलग अलग सारी चीजें आप देख सकते हो। ये एक वेबसाइट है, और मैं एक और वेबसाइट रिवील करूंगा अपनी। ये मेरी बेसिकली सब डोमेन है, आप लोग देख सकते हो। ये भी मैंने एक वेबसाइट अपनी डिजाइन की है। एक बार बताना चाहूंगा अमित जी, इंटरप्ट करना चाहूंगा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, ही इज द अगेन ओनली पर्सन, आपको पता है। हाँ जी, हाँ रुक जाइए, बता रहा हूँ। ओके, ही इज द ओनली पर्सन वंस अगेन कि लाइक आपको पता है CIFL के अंदर विथ योर वन मेन वेबसाइट यू गेट 25 सब डोमेन्स आल्सो। ओके, अमित जी कैसे हमने अनलिमिटेड कर दिया है या फिर हमें 25 तक लिमिट ही कर रखनी है अभी? अभी तो पूरा अनलिमिटेड हो चुका है डोमेन नेम, आप जितने चाहे उतने बनाओ। So congratulations. Okay, we are started unlimited subdomain concept also. Okay, अगर किसी का कुछ इश्यू आता है इसके ऊपर तो लाइक वो एक बार मेल कर सकते हैं बिरबल के ऊपर। अगर किसी का कुछ कोई तरह के उस पर कोई अगर फंक्शंस अगर आपको नहीं एक्टिवेट होके मिल रहे हैं तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस। ओके, सो मिनिमम मैं रेकमेंड करता हूँ कि लाइक 25 सब डोमेन्स में, इसलिए मैंने बोला कि लाइक इट इज द, उसके अंदर भी एक बैंडविड्थ कंजम्पशन होता है। ये जो मिनी वेबसाइट्स होती है वो इंटर कनेक्टेड विद होती है आपके सेम सर्वर के एक मेन वेबसाइट के साथ। ओके, सो मैं ज्यादा अनलिमिटेड मतलब बोलिए, आप लपेट लोगे सबको ऐसा अनलिमिटेड बोलते। सो अनलिमिटेड बिल्कुल कर सकते हो आप, बट ट्राई टू मैक्स 25 मिनी वेबसाइट भी आप बना सकते हो। ओके, उसके अलावा से तुम्हें वर्डप्रेस भी मिलेंगे और रेस्पॉन्डर्स भी मिलेंगे एंड एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग। ओके, सो कांग्रेचुलेशंस, आपको 25 मिनिमम सब डोमेन्स आप बना सकते हो ताकि वो स्मूथली वर्क करे। ओके, सो ही इज द ओनली पर्सन अगेन जो सिर्फ अपनी वेबसाइट पे ही नहीं काम करते, इनको अपनी जो होती है सब डोमेन से भी काम करने का मजा आता है। ओके, क्योंकि वही बात है ना, अगर जब तक तुम नहीं करोगे तब तक तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा ना कि मतलब अच्छा ये भी हो सकता है, पॉसिबल ये भी है क्या। गेटिंग माई पॉइंट? लाइक मान लो आपके कुछ फ्रेंड्स होते हैं, ओके, लाइक वो काफी पैसों का इशू होती है, ओके, दिक्कत होती है, जो जो स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स है बट दे नॉट एबल टू स्टार्ट। वो ऐसे होते हैं कि लाइक ट्रस्ट इश्यूज भी होते हैं कि लाइक यार हमें कैसे होगा, ये कैसे होता है। आप क्या कर सकते हो, कोई बात नहीं यार, तू मेरा फ्रेंड है, मैं तुझे सब डोमेन दे देता हूँ, तो उस पर प्रैक्टिस कर लेते, कुछ नहीं भरोसा नहीं है तो हम सब डोमेन दिलवा दिया, उसने प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर लिया, उसने भी आपको सेल दिलवा दी यार। इट्स ऑल अबाउट लाइक व्हेन यू आप ये अच्छा मुझे ये आज तक किसको पता था और किसको पता नहीं था, तो मुझे यस नो बता सकते हैं सब डोमेन के कॉन्सेप्ट के बारे में। अच्छा, अब सब डोमेन होता क्या भी समझाता हूँ मैं आपको। ओके, अब मान लीजिए एक वेबसाइट है आपकी, एक एग्जांपल ले लिया, इनकी जो है अमित धर्मशील ने खुद के नाम पे रजिस्ट्रेशन कर लिया, मतलब इनको कुछ पता नहीं, मिल नहीं रहा था, इनको कुछ पसंद नहीं है, उन्होंने खुद के नाम से बना दिया। ओके,
अब इनका मन कर रहा है, अब लाइक मुझे आज कुकिंग करनी है, ओके। अब वो कुकिंग तो अपने वेबसाइट पे डाल सकते नहीं है ना, क्योंकि उनके एक टॉपिक पे चल रहा था। उन्होंने क्या किया, लाइक cooking.amitdharamshi.com। फिर उनका मन कर रहा है कुछ कुछ दिनों बाद, मेरे को आज डांस करना है, ओके, तो dance.amitdharamshi.com। कुछ दिनों बाद मन कर रहा है इनको किधर और जाना है, traveling with amitdharamshi.com। तो लाइक क्या किया इन्होंने, अपना सब डोमेन बना लिया। समझ में आया आपको? it is related to your main website only but with a different content, okay। जैसे आपको पता है ब्लॉगस्पॉट जो है एक वेबसाइट है, विक्स एक वेबसाइट है, वो सारे के सारे सब डोमेन्स प्रोवाइड करती है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो लोग बोलते हैं ना, दो आपके कोई फ्रेंड लोग बोले हाँ वेबसाइट बनाई है मैंने, ऐसा वैसा ये वो मेरी वेबसाइट है, पहला क्वेश्चन पूछो उसको ये, क्या वो सब डोमेन है या तेरा खुद का डोमेन रजिस्टर्ड? दो क्वेश्चन पूछने होते हैं। तो वो बोलेगा कि लाइक ये क्या होता है, ओके। यानी कि तेरा खुद का .com है या उसके पीछे इनिशियल्स लगे हुए हैं, तो वो बोलेगा इनिशियल्स लगे हैं, इसमें सब डोमेन है, ओके। जो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलते हैं, और हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ही देते हैं, उसके कोई चार्जेस नहीं लेते हैं, ओके। जबकि जो बाहर इंडस्ट्री विक्स हो गई या ब्लॉक स्पॉट हो गई, जो भी इंडस्ट्रीज होती है, वो उनके सब डोमेन्स देके तुमसे फ्री में डेटा कलेक्ट करती है। तुम्हारा डेटा जो होता है वो एक असेंबल होके जाता है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के पास में, ओके। इसको हम बोलते हैं यूट्यूब हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, google.com हो गया, इनके पास जाता है पूरा डेटा, ओके। और डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं, डेटा रिसर्चर्स होते हैं, इसको माइन करके, डेटा माइनिंग जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट में, ओके, वो चीज करके फिर डायरेक्टली वो हम तक वो पहुंचाते हैं प्रोडक्ट को, सर्वे जिसको हम बोलते हैं, ओके। सो दिस इज द सब डोमेन कॉन्सेप्ट। जो लोग बोलते हैं सिर्फ ऐसे बोलते हैं मेरे पास वेबसाइट है, ओके, तो लोग कौन सी वेबसाइट तेरी बता, ओके, नाम लो उससे, उसका हु इज डेटा में चेक करो, लाइक जो वेबसाइट कर सकते हो सिंपली एंड चेक द वेबसाइट नेम, ओके। उसका डेटा डाल दीजिए आप, आपको उसका रजिस्ट्रेशन एड्रेस वेड्रेस सब आ जाएगा, आपको चलेगा हाँ ये डोमेन इससे रजिस्टर्ड ही है। एंड आई एम टेलिंग, इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड के 90% ऑफ द डोमेन्स आर रजिस्टर्ड फ्रॉम GoDaddy इटसेल्फ, ओके। इंडिया में तो 100% डोमेन्स तो GoDaddy ही रजिस्टर करता है। कांग्रेचुलेशन, आप उसके ऑलरेडी पार्ट हो। रिसेंटली प्रियंका चोपड़ा ने अपनी वेबसाइट लॉन्च की, anomalyhaircare.com। अगेन शी रजिस्टर्ड फ्रॉम GoDaddy। Salman Khan has launched his website fresh.com, FRSH, स्पेलिंग भी रॉन्ग लिखता है वो वापस, ओके। तो अगेन वेबसाइट है, अगेन he is purchased from GoDaddy itself, any kind of websites, ओके। एंड जब मैं किसी की मीटिंग लेता हूँ तो मैं ये बताता भी हूँ कि लाइक तुम्हें जो कॉन्सेप्ट मिला है ना, वो कोई छोटी मोटी कंपनी से नहीं मिला हुआ है, तुम्हें एक बहुत बड़ी कंपनी में जहाँ पे सेलिब्रिटीज भी आके अपनी चीजें स्टार्टअप करते हैं, उनको मैं दिखाता भी हूँ, देखो ऐसे करके। तुम्हारे हाथ में फोन होता है, तुम्हारे पास नेट पैक होता है, गूगल बाबा है तुम्हारे पास, जाके उस पर रिसर्च करो। तुम्हें कोई भी क्वेश्चन पूछता है कोई, तो जाके रिसर्च करो, उससे बता दिया करो ऑन द स्पॉट, ओके। जब मुझे कोई डाउट होता है तो मैं ऐसा नहीं होता हूँ अरे इसका आंसर क्या रहेगा, मैं खुद पहले रिसर्च भी करता हूँ, ओके। मान लो अभी रिसेंटली देयर वाज अ पर्सन, आई डोंट नो कि लाइक जब मैं उसकी मीटिंग ले रहा था, ओके, ही इज फ्रॉम सिनेमेटोग्राफी, ओके। अब मुझे पता ही सिनेमेटोग्राफी होता क्या है, अब मैं उसके डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ, बोला कि सर आई एम डूइंग सिनेमेटोग्राफी। अब मैं ऐसा हो गया, मतलब सिनेमेटोग्राफी का क्या एग्जांपल दूंगा। अब मैं ईयरफोन्स पे था, मैंने फोन चेक किया, सिनेमेटोग्राफी क्या होता है, what is cinematography, top 10 websites of cinematography, like who is the top website earner from cinematography, सब उसका डेटा निकाल लिया, दो तीन आंसर उसको बता दिए, वो ऐसा हो गया। सर थैंक यू सो मच, सर पेमेंट कैसे करनी बता दो, है ना। कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम किया, बस मैंने थोड़ा रिसर्च किया, थोड़ा सा ये चलाना है आपने, R&D करना है, फिर कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया आपके पास, मैं भी हूँ, आयुषी मैम भी है, अमित सर भी है, चेतन सर भी है, आपके पास आदित्य सर भी है, बस बहुत सारे सीनियर्स है जिसे तुम कंसल्ट करके चीजों को आगे बढ़ा सकते हो। ये समझ जी, कंटिन्यू। हाँ, तो मैं
ये बोल रहा था, ये मेरी सेकेंड वेबसाइट है जहाँ पे मैंने डिजाइन की है। तो देखो आप या जो दो तरीके से हम वेबसाइट अपनी डिजाइन कर सकते हैं। एक होती है हम ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाए, या दूसरी हम अपनी एक प्रोफेशनल साइट मतलब कोई बिजनेस वेबसाइट बना सकते हैं। तो आपकी किस कैटेगरी में वेबसाइट आती है वो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी वेबसाइट डिजाइन करोगे। क्योंकि अगर आप वैसे डिजाइन नहीं करते, ऐसे ही डाल देते हो पोस्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या मिस्टेक करते हैं मैं ये बोल देता हूँ। उन लोग क्या करते हैं, वेबसाइट तो डिजाइन करते हैं, उन लोग बोलते हैं सर हम वेबसाइट तो डिजाइन कर रहे हैं, सामने दिख रहा नहीं है। तो आप क्या करते हो, आप है ना जो सेटिंग में ऑप्शन रहता है ब्लॉगर सेटिंग करके, जहां पे आप है ना लेटेस्ट पोस्ट को सिलेक्ट करके रखते हो, जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट में चेंजेस भी कर रहे हो, तो वो आपकी वेबसाइट में चेंजेस नहीं दिखेंगे, बस सिर्फ वो आपका जो लेटेस्ट पोस्ट है वो ही आपको दिखेगी। तो गाइस आपको इस चीज का ध्यान रख के आपको अपनी वेबसाइट डिजाइन करनी है। ये भी देखो मैंने ब्लॉगर वेबसाइट बनाई है जो मैंने अपने पैटर्न से डिजाइन की है, ठीक है। ऐसे आप डिजाइन कर सकते हो ये अमित पूरी जी लगता है वेबसाइट। सोनी खरीदने वाले लगता है सोनी चैनल खरीदने वाले हो अमित जी, कब पार्टी कब मिल रही है हमें? सही है यार। गुड गुड गुड, कंटिन्यू। अब नेक्स्ट चीज, सबसे पहले मैंने आपको समझाया डिजाइन करो अपनी वेबसाइट को। सबसे पहले आपको जब सिखाया भी जाता है तो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के बाद आपको डिजाइनिंग का पार्ट सिखाया जाता है। उसके बाद हम आपको सिखाते हैं कैसे आप अपने 5 पेज क्रिएट करो। अब 5 पेज क्रिएट क्यों करने, इससे है ना आपकी वेबसाइट की मेन आइडेंटिटी, कोई भी वेबसाइट हो, तुम जिंदगी में कोई भी वेबसाइट उठा के देख लो, उसमें ये 5 पेज होंगे। अब क्यों होते, क्योंकि सबसे पहला पेज आपने देखा होम पेज, आपकी वेबसाइट मेन डिजाइन होनी चाहिए। सेकंड अबाउट अस पेज, अपने बारे में लिखो, अगर किसी को कांटेक्ट करना है उसके लिए कांटेक्ट अस बनाओ। फिर प्राइवेट पॉलिसी पेज और डीएमसी पेज, ये पेज का ये पॉलिसी होती है जिसके थ्रू कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जो जब आप एडसेंस के लिए अप्लाई करते हो, ऐसे कस्टमर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। जब आप एडसेंस या किसी के साथ डील करना चाहते हो, हर एक कंपनी है, आज आप एक वेबसाइट ओन कर रहे हो, ये भी आप एक आपका बिजनेस है, तो आपको बिजनेस के भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगे। अब आपके मन में सर मैं टर्म्स एंड कंडीशन हमें कैसे पता चलेगी, उसके लिए हमने सारी चीजें एक्सप्लेन भी की है, और ये कैसे सारी चीजें डिजाइन करते हैं उसके ऊपर हमने वीडियो भी शूट किया, तो आप चेक कर सकते हो। अब मैं दिखा देता हूँ 5 पेज। ये जो मेरा मेन पेज है जो आप देख सकते हो, इसके सिवाय मैंने नेक्स्ट जो कौन सा पेज बोला था, अबाउट अस, आप यहाँ पे अपने बारे में लिख सकते हो, अपनी वेबसाइट के बारे में लिखो। उसके बाद अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो उसके लिए कांटेक्ट का पेज बना लो, आपकी ईमेल आईडी और फोन नंबर उसमें जरूरी है। उसके बाद आपकी वेबसाइट की कौन सी ये मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपको प्राइवेट पॉलिसी एंड डीएमसीए का पेज बनाना है। ये 2 पेज आपको कंपलसरी बनाने हैं, क्योंकि अगर आपके वेबसाइट पे ये 2 पेज नहीं होंगे, इसके कारण भी आपको गूगल एडसेंस रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो गाइस इस चीज का ध्यान रखना, कभी भी आप ये 2 पेज बनाना मत भूलना अपनी लाइफ में। वेबसाइट बनाओगे, सबसे पहला काम करना है, डिजाइन बाद में करेंगे तो चलेगा, पहले पेज बनाओ। और ये पेज बनाने के लिए कुछ 5-6 घंटे नहीं जाएंगे, हार्डली ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगते ये 2 पेज बनाने, और 5 पेज बनाने में हार्डली आधे घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्योंकि एक पेज में टाइम लगता है थोड़ा, जो अबाउट अस होता है, बाकी 3 पेज में क्या ही है, ठीक है। तो गाइस इस चीज का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है मेन्यू क्रिएट करना है। इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा अमित जी, ओके। हाँ अब ये कैसे क्रिएट करना है ये आपको बताया भी गया है आपके सीनियर्स के थ्रू, बट वी हैव आल्सो मेड अ वेरी वंडरफुल वीडियो आल्सो फॉर इट। मतलब हमने इसको प्रैक्टिकली, मतलब अमित जी ने खुद एक इनिशिएटिव लेके ना खुद से ही
एक यूट्यूब चैनल के, जबकि मैंने उनको मैं इसमें डाटा भी था, मैंने मुझे याद भी है कि लाइक अरे अमित जी सब वीडियो बना के डाल दोगे तो फिर लाइक तो मतलब बच्चे तो फिर सीखें कुछ जिंदगी में, खुद खुद से कुछ कर ही नहीं पाएंगे। उन्होंने तो गूगल मैप बिजनेस का भी वीडियो बना दिया था। ओके, तो वेरी गुड पर्सन के लाइक इसके ऊपर के लिए उन्होंने सब एक एक चीज का, इफ यू गो ऑन एंड यू गो ऑन जस्ट सब्सक्राइब अप ओके ऑन यूट्यूब चैनल ओके यू IT फेस ऑफ ओके, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइक यू कैन जस्ट ईच एंड एवरीथिंग, मतलब बेसिक डोमेन रजिस्ट्रेशन से तुम्हें सिखाया जाएगा। मतलब अगर तुमने उस वीडियो को प्रॉपर्ली देखा ना, एक वन टू वन लाइक आपको अपनी अपलाइन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ट्रूली मतलब बहुत अच्छा बनाया है, मतलब उसमें एक एक चीज का एक्सप्रेशन भी दिया हुआ है। आप रात को बैठ के ध्यान से देखो, मतलब हाफ लाइक 15 से 20 मिनट के वीडियोस ही, ज्यादा बड़े भी नहीं है वो। ओके, डोमेन रजिस्ट्रेशन का बनाया है उन्होंने, फिर इसके बाद वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का बनाया, प्लस इंस्टॉलेशन का बनाया हुआ है। इसके बाद लाइक उन्होंने एक और चीज को बनाया, हाउ टू डू पोस्टिंग, जब 5 पेज के बारे में बताया। इसका तो पूरा एक 40 मिनट्स का इन्होंने पूरा वीडियो डिजाइन अप किया हुआ है। ओके, तो लाइक यू कैन जस्ट गो एंड लाइक उस चीज को देखकर आप, वो चीज को देख के आप खुद से कुछ रिसर्च कर सकते हो, खुद की कुछ क्रिएटिविटी भी लगा सकते हो। ओके, सो यू मस्ट हैव दोस पेजेस एंड एवरीथिंग। ओके, सो लाइक आप वो चीज को देखें। ओके, जैसे हम लाइव ट्रेनिंग ले रहे हैं ना, देख रहे हो उन्होंने को, आप स्क्रीन पे देख रहे हो, उन्होंने करीबन करीबन 10 से 11 वीडियोस बना रखे हैं उन्होंने हर चीज के ऊपर। हाउ टू क्रिएट पोस्ट कैटेगरी, इंस्टॉल वर्डप्रेस प्लगइन्स थीम्स, वर्डप्रेस के ऊपर कैसे करना है, प्लेस के मेन्यू कैसे बनाने हैं, कैटेगरीज सब कैटेगरीज कैसे बनानी है। ओके, हाउ हाउ टू क्रिएट अबाउट अस कॉन्टेक्ट अस प्राइवेसी पॉलिसी पेज, आपको दिख रहा होगा सेकंड लाइन पे। ओके, हाउ टू क्रिएट सब डोमेन, ओके सब डोमेन वेबसाइट बना दी है, प्लेस भी बना दिया उन्होंने। ओके, सिक्योर वेबसाइट बना दिया है उन्होंने। ओके, हाउ टू मेक अ वेबसाइट इन 10 मिनट्स भी बना दिया, मतलब जिसको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, बोलते हैं मेरे को जिंदगी में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता वेबसाइट बनाने के लिए, अभी क्या बनाऊंगा, तो मैं उसको बोलो कि उसको उसको दिखाओ, देख भाई कितना टाइम, 10 मिनट लगता है। ओके, तो उसको भी बता सकते हो, देख सब सब चीजें दे रखी है तुझे। ओके, फ्रॉम अवर इंडस्ट्री। ओके, वेरी गुड, ये समझिए, कंटिन्यू। हाँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको 5 पेजेस बनाने हैं तो इस वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको वेबसाइट डिजाइन करनी है तो उसके लिए ये वीडियो रखा है। ठीक है, तो ये 2 वीडियो आप लोग देखो अगर आपको कोई डाउट्स रहेंगे तो। उसके बाद नेक्स्ट है क्रिएट मेन्यू। अब मेन्यू क्यों बनाना जरूरी है? वेबसाइट तो बना रहे, अब मुझे एक बात बताओ, एक वेबसाइट है, मैं समझता हूँ वो गैजेट्स की वेबसाइट है, अगर मेरे को वहां से चीजें पता करनी है तो अब मैं एक एक पोस्ट खोल के तो चेक नहीं करूंगा ये पोस्ट मेरे को कहाँ मिलेगा, मेरे को इसके बारे में चाहिए, मेरे को एप्पल के फोन के बारे में चाहिए, तो वो कोई इंसान इतना ढूंढेगा नहीं, आपके एक एक पोस्ट चेक नहीं करेगा और या वो पूरा स्क्रॉल करके नहीं देखेगा। तो सिंपल है, आप है ना उनको सामने से प्रोवाइड कर लो, मतलब सिंप्लीफाई कर दो, तो बंदा आके देख के मेन्यू के थ्रू उसको सारी चीज मिल जाए। जैसे कहते हैं ना, एक माइंड मैप होता है, जैसे हम कोई मॉल में जाते, वहां पे एक बड़ा सा जो भी मॉल में गए रहेंगे वहां पे एक टीवी होता है जहाँ पे आपको पूरा मॉल का मैप दिया रहता है, सेम आपकी वेबसाइट पे भी एक मैप दिया है। ठीक है, तो ये मैप आपको क्लियर करना है, वो कैसे करेंगे अब यहाँ देख सकते हो। उसी के साथ मेरा नेक्स्ट पॉइंट कनेक्टेड है, तो मैं दोनों पॉइंट एक साथ कवर कर लेता हूँ। 6 कैटेगरीज क्रिएट करनी है कम से कम। ठीक है, इससे ज्यादा क्रिएट करनी है तो नो डाउट मिनिमम 6 कैटेगरीज करो, बनाओ। अब कैटेगरी कैसे बनाते हैं उसके ऊपर वीडियो है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आप कैटेगरी और मेन्यू दोनों पे, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे आपको दिख रहा रहेगा एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, एससीओ, यूट्यूब, फिर कंटेंट मार्केटिंग, ये सारी मेरी कैटेगरी है वेबसाइट्स की। ठीक है, तो आपको अपनी वेबसाइट की कैटेगरी डिफाइन करनी। ठीक है, जैसे आप कैटेगरी बना लोगे उसको मेन्यू में डाल दो, हो गई। अब ये डिजाइन करने के लिए भी ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगती है। ठीक है, आप में से कोई रहेगा तो वो टाइम नोट करना, एंड में आपको समझ में आएगा मेरे को पूरी वेबसाइट डिजाइन करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये कैटेगरीज आपको बनानी है, जैसे कि मैंने भी अपनी 6 कैटेगरीज बनाई है, मेरी 7 है, मैंने एक एक्स्ट्रा बोनस कर दी। ठीक है, तो ऐसे आपको अपनी कैटेगरीज डिजाइन करनी है। अब कैटेगरी से होगा क्या, सपोज कोई मेरी वेबसाइट पे आया, अब वो देखना चाहता है मैंने क्या क्या डाला है वेबसाइट पे,
किसको सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग देखना है तो वो एफिलिएट मार्केटिंग पे क्लिक करेगा। अब जितना भी मैंने एफिलिएट मार्केटिंग पे पोस्ट डाला है वो उसको दिख जाएगा। वो चाहता है मेरे को एफिलिएट मार्केटिंग का नहीं देखना है, मेरे को देखना है ई कॉमर्स का देखना है, तो उसको ई कॉमर्स का मिल जाएगा। सेम आप भी अपनी वेबसाइट पे ये चीज करो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अपना अनम्यूट कर लो। तो ये चीज आपको डिजाइन करनी है और ये सारे काम में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगा, कम से कम टाइम में आप पूरा डिजाइन कर सकते हो। आप मेरी दोनों वेबसाइट में देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक ब्लॉगिंग करके मैंने क्या क्या डाला है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो मैंने कौन से वीडियोस डाले, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सबसे मेन चीज, ठीक है, अब वेबसाइट कितने भी बढ़िया बना लो, वेबसाइट कितनी भी बढ़िया बना लो, सब कुछ कितना भी बढ़िया बना लो, अगर आपने पोस्ट नहीं की है तो आपकी वेबसाइट कभी मोनेटाइज नहीं होगी। अब पोस्ट करने के क्या क्राइटेरिया है मैं वो समझा देता हूँ। और पोस्ट क्या होता है, बेसिकली पेज और पोस्ट में फर्क होता है। ठीक है, पोस्ट आपको जिसको जिस चीज में भी इंटरेस्ट है उसके बारे में लिखना होता है। जैसे कि बेसिकली यहाँ पे हमने पोस्टिंग की है, ये सारे पोस्ट है, तो सेम आपको भी ऐसे ही पोस्ट करने हैं। अब पोस्ट तो कर लेंगे, पोस्ट को अच्छे से मेंशन भी करो। अगर आप अपने पोस्ट में मेंशन नहीं करोगे तो आपकी वेबसाइट एक अच्छा लुक, अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, समोसा, अगर समोसा एक अगर आपके पास आए, बड़ी प्लेट हो जिसमें मस्त बढ़िया सा समोसा हो और आजू बाजू में चटनी हो, रेड चटनी हो फिर ग्रीन चटनी हो, अगर आपने समोसा खोला और अंदर सब्जी नहीं है तो, मसाला ही नहीं है तो कैसा लगेगा? सेम आपके जो पोस्ट है वो वेबसाइट अमित जी उसको, मसाले का काम है। अमित जी समोसे वाले को पेल देंगे फिर उसको बोलेंगे या तो मैं तेरे में आलू भरूं या तू इसमें आलू भर रहा है, बोल। ठीक है, कंटिन्यू कंटिन्यू। ठीक है, तो ये मेरा एक पोस्ट है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ पोस्ट कैसे करना है। अब मैंने एक पोस्ट लिखा है, पहले मैंने क्या क्या प्रॉब्लम, लोगों के क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं ई कॉमर्स के ऊपर बेसिकली सेल्स इंक्रीज करने के लिए, तो मैंने उसके हेडिंग्स लिख दिए। ठीक है, उसके बाद मैंने पोस्ट लिख दिया। सेम आप मेरे कोई भी पोस्ट की हर एक की पैटर्न सेम है, देख रहे हो। मैंने सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया, तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व की, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने H1 H2 दे दिया। ठीक है, ये H2 है बेसिकली, और उसके बारे में मैंने 2 पैराग्राफ लिखा। फिर मैंने एक टॉपिक लिया, उसके बारे में 2-3 पैराग्राफ्स लिखे जितना मेरे को आइडिया था। सेम कुछ लोग बोलते हैं सर मेरे को एक टॉपिक के बारे में इतना ही पता है, तो आप 3 टॉपिक को एक साथ मर्ज करके कर लो, सिंपल। ठीक है, तो ऐसे मैंने अलग अलग टॉपिक का भी ऐसे डिजाइन कर दिया। ठीक है, और नीचे मैंने ऑप्शन दे दिया आपको, अगर लेटेस्ट पोस्ट देखने हैं तो यहाँ से आप देख सकते हो। सेम आप भी ये चीज करो। ठीक है, ये 5 पॉइंट क्लियर हुए। हाँ, इसमें एक चीज ध्यान रखनी है आपको, इसमें आपको मिनिमम एक पोस्ट 1000 वर्ड का होना चाहिए। ठीक है, पहले 300 वर्ड, अगर आप बोलोगे सर एसईओ में तो 300 वर्ड ही दी है, 1000 वर्ड क्यों चाहिए आपको? मिनिमम गूगल एडसेंस चाहिए तो 1000 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे। अगर आपको सिर्फ एसईओ करना है तो आप 300 वर्ड्स ले सकते हो। ठीक है, अगर 1000 वर्ड्स के आपको मिनिमम 20 पोस्ट होने चाहिए, मिनिमम 20 करो, 25 कर लोगे तो बढ़िया है। 25 पोस्ट करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। अब ये 5 पॉइंट हमने एक्सप्लेन किए, इसमें किसी को कोई अमित जी डाउट है? यह डाउट है, मैं था कि इतने तो गेस्ट नखरे नहीं करता सर पेमेंट देने में जितना गूगल के नखरे यार। ये करो, हजार हजार ही पोस्ट दूंगा, अपन तो 500 रुपए टोकन भी मान जाते हैं, है ना धनश्री जी? 500 रुपए टोकन दे दो जिंदगी तेरी सेट हो जाएगी। 1000 वर्ड देने पड़ते हैं यहाँ पे। पहली बात तो 1000 वर्ड, ओके।
दूसरी बात, लेके कहाँ से आएंगे? ओके, सो लाइक टेल मी, आई टेल यू। ओके, कहाँ से आपको कंटेंट मिलेगा अभी? ओके, अब सबसे पहला पॉइंट होता है कि इन्होंने बता दिया कि 1000 वर्ड चाहिए। आप बोलोगे सर बट मेरा कंटेंट कहाँ से आएगा? ओके, और कंटेंट यू कैन यूज अ वेरी वंडरफुल एप्लीकेशन जो हमेशा से एक रिकमेंड करता हूँ, मेरी हमेशा ट्रेनिंग मीटिंग में वो बहुत पॉइंट कॉमन रहा है, मेरी पीपीटीज में भी कॉमन रहा है। पिंटरेस्ट, आपको पता होगा, पिंटरेस्ट पे अपना अकाउंट ओपन करो, अपने जो सिलेक्टिव टॉपिक्स आप उसको यूज करो। ओके, साइमल्टेनियसली आप जो टॉपिक पे बना रहे हो, ठीक है, आप गूगल पे रिसर्च करो, उसकी टॉप 10 लिंक्स आएंगी। ओके, मान लो लाइक उस पर बहुत अच्छा कोई भी टॉपिक ले लो, लाइक टॉप 10 वेज टू अर्न फ्रॉम इंटरनेट। ओके, तो लाइक उस पर 10-15 वेबसाइट की लिंक्स आएगी, तो हर वेबसाइट पे आप जगह चेक करो पहले, कहाँ पे अच्छा टॉपिक लग रहा है, उसके एक पॉइंट उठाओ सभी वेबसाइट से, एक जगह पे नोटपैड पे पेस्ट करो, जो ऊपर नीचे कर दीजिए आप, अपने वर्ड्स में उसको रिफ्रेम करो। ओके, सो दैट कॉपी कंटेंट का प्लेगरिज्म ना आ जाए। ओके, एंड कंटेंट को रीड करके एनालाइज करके प्रॉपरली सब सब वेबसाइट से उठा के आप अपना एक बना दिया हुआ है, सो दैट यानी कि आपको ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं आएगा, आपका कंटेंट भी प्रिपेयर हो गया है। ओके, दिस इज द शॉर्टेस्ट इन अ वेरी सिंपलेस्ट मेथड एंड क्यूटेस्ट मेथड टू राइट द कंटेंट। ओके, बाकी आप ऐसे हो गए मेरे को अपना खुद का ही इनोवेशन जिंदगी में लगाना है, आप प्योरली यू कैन राइट योर ओन कंटेंट आल्सो, नो रेस्ट्रिक्शंस, बट आप रेफरेंस के लिए आप इंटरेस्ट यूज करो कि वो उस इंसान ने कैसे लिखा हुआ है जो गूगल पर ऑलरेडी रैंक कर रहा है। यूज स्मार्ट वर्क हमेशा, जो तुम करने वाले वो तुम्हारे लिए हार्ड वर्क हो सकती है क्योंकि तुम भी पहली बारी कर रहे हो। ओके, तो फिर ये करने के बाद फिर आप सवाल सीधा हमसे पूछोगे सर ये हमारा रैंक क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने उसका पहले रेफरेंसेस सही तरीके से नहीं लिया हुआ है आपने। ओके, so make sure whenever you work for it, okay, you take your references from Pinterest, from Google, Snapchat, Snapchat बोलो सॉरी। ओके, ट्विटर पे भी आप देख सकते हो कुछ हैशटैग्स कुछ फेमस है क्या, क्या कंटेंट वायरल हो रहा है। ओके, राइट लीगल कंटेंट। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे कोई इलीगल काम भी कर रहे हैं क्या? मुझे बता दीजिए यार, ये क्या हो रहा है? ठीक है, तो बिल्कुल राइट प्रॉपर कौन, ऐसा नहीं कि मतलब आपने लिख दिया हुआ कि लाइक मतलब गलत कंटेंट बिल्कुल ना लिखे, गलत कंटेंट लिखने से आपकी वेबसाइट बैन हो जाएगी। ओके, या उस पे लाइक प्राइवेसी पॉलिसी का उस पे चार्ज आ जाएगा। सो मेक श्योर कि राइट प्रॉपर कंटेंट। ओके, यस। हाँ, तो मैं आप लोगों को पोस्ट दिखा, अब ये मेरा दिखाने का मेन मोटो क्या है। अब आपके मन में सवाल होगा, सर आप पोस्ट तो लिख रहे हैं, पता नहीं चलेगा कितने वर्ड्स लिखे। किस किस को पता है कैसे हम देख सकते हैं, मतलब कितने वर्ड्स के हमने लिखे कंटेंट? कोई अनम्यूट करके बोल सकता है, किसको आइडिया है? चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। जब आप पोस्ट करते हो तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा आई बटन करके आएगा, डिटेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपने जो कंटेंट लिखा है वो कैसे लिखा है, आपको यहाँ पे सारी चीजें दिखा देगा। कितने कैरेक्टर्स यूज किए, कितने वर्ड्स यूज किए। मैंने एग्जैक्टली एक पोस्ट कितने वर्ड्स का लिखा, 1851 वर्ड्स का मैंने एक पोस्ट लिखा है। उसमें मैंने हेडिंग्स कितनी दी, टोटल 9 हेडिंग्स दी। और उसमें पैराग्राफ्स कितने बनाए मैंने, टोटल 29 पैराग्राफ्स बनाए। और कितने ब्लॉग्स बनाए, टोटल 40 ब्लॉग्स बनाए। ऐसे आपकी अपनी वेबसाइट का ब्लूप्रिंट आ जाता है। जैसे कहते हैं ना हमारा इंडेक्स होता है बुक पे, वैसे आपके पोस्ट का पूरा इंडेक्स आ जाएगा। ये आप देख सकते हो, ये टाइटल आपका है, ये सारे आपने टॉपिक्स डाले, तो यहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा अपना पोस्ट करने का। और अगर आप ऐसे प्रॉपरली करोगे, ठीक है, तो आपका एसईओ भी अपने आप ग्रीन होगा, जो आगे पॉइंट्स आएगा आप देख सकते हो। सिंपल मैंने कुछ किया है, मैंने ज्यादा इमेज एक राउंड ऑफ अप्लॉज हो जाए मिस्टर अमित धर्मशी जी के लिए, और एक राउंड ऑफ अप्लॉज हो जाए सीआईपीएल के लिए। क्यों पता है? ये एक लौता ऐसा फीचर है जो सीआईपीएल आपको प्रोवाइड करती है, इट्स बिकॉज़ वी आर यूजिंग वर्डप्रेस बिजनेस वर्जन। ओके, जैसे बोलते हैं ना वर्डप्रेस बिजनेस वर्जन, मतलब ऐसे आपको बैठे ऐसे नोटिस नहीं करना पड़ा 1 2 3 4 ऐसे बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, चश्मा लग जाएगा। जो चश्मा है ऑलरेडी वो तो बेचारा परेशानी हो जाएगा फिर तो। ठीक है, मतलब कितना लिख रखा है मैंने जिंदगी में, उसके लिए अलग से टाइम निकालो। ठीक है, फिर ऐसी बात हो जाएगी मतलब वो गेस्ट फोन नहीं उठा रहा सर। ओके, तो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल
ये CIBL की बदौलत हमें मिला हुआ है, विद अ वेरी हाई टेक टेक्नोलॉजी ऑफ वर्डप्रेस, नॉट अ वेरी बेसिक वर्डप्रेस बिजनेस वर्जन, जिसके अंदर कुछ चीजें सब मिलने वाली है हमारी तरफ से। ओके, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करो जिसके ऊपर पोस्ट लिख रहे हो, और जितना हो सके उतना आप अपनी वेबसाइट्स में टैग्स डाला करो। ठीक है, अब टैग्स क्या होते हैं बेसिकली, आप किस टॉपिक के बारे में अपनी वेबसाइट में डाल रहे हो पोस्ट, वो लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे जो लिखा है वही सेम मैंने यहाँ पेस्ट किया जिसका मेरा प्रॉब्लम, तो सेम आप अपनी वेबसाइट में ये चीज करो, और उसके सिवाय एक फ्यूचर इमेज ऐड कर दो जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट और भी अट्रैक्टिव लगेगी। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स, ये 5 टॉपिक आपको क्लियर हो गए, 5 पॉइंट। चलो हम एक क्वेश्चन से राउंड ले लेते हैं, सो दैट सेशन बड़ा बोर ना हो जाए। लाइक सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन 5 टॉपिक्स में से किसी को भी कोई क्वेश्चन आंसर, किसी को कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं, या मैं जिसे किसी को भी पूछना है, आप अनम्यूट करके अपने वीडियो ऑन करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, बिल्कुल शर्माए ना। और आपका डाउट होगा ना, वो शायद किसी और का भी होगा, बट वो हिचकिचा रहा होगा बात करने के लिए। एनी क्वेश्चन, ये 5 के बाद फिर नेक्स्ट 5 और कवर होंगे, फिर ये पुराने 5 के क्वेश्चंस सॉल्व करना थोड़ा टफ हो जाएगा हमारे लिए भी। सो एनी क्वेश्चंस यहाँ तक के तो मुझे पूछ सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, सर सब डोमेन में गूगल एडसेंस लगता है क्या? अमित जी, क्या टिप्पणी दोगे आप इस पे? सब डोमेन में एडसेंस डायरेक्टली नहीं लगता कभी भी। ठीक है, अगर आपको सब डोमेन में एडसेंस चाहिए तो आपकी मेन वेबसाइट पे ऐड होना जरूरी है। अगर आपको अपनी मेन वेबसाइट पे ऐड नहीं मिलेगी तो आपके सब डोमेन पे भी कभी ऐड नहीं मिल सकती। ठीक है, कोई भी ऐड नेटवर्क को मैंने ट्राई कर लिया है, मेरे को लगा सिर्फ गूगल ही नहीं देता, गूगल के सिवाय और भी कंपनीज है, वो आपके सब डोमेन पे कभी भी ऐड नहीं देती। ठीक है, तो आपको अपना मेन डोमेन नेम जो है उसको अप्रूवल करवाना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। और कोई सवाल? और किसी के कोई डाउट्स? यहाँ तक अब आप लोगों का बेसिक जो काम होता है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब ये पहला पार्ट था हमारा जिसमें बेसिक जो चीजें होती है वो करनी है। अब एक होता है ना प्राइमरी स्कूल, उसके बाद हाई स्कूल। अब हाई स्कूल में आएंगे जहाँ पे आपको ये चीज अब तक जो चीज की वो वेबसाइट्स के लिए, ठीक है, वेबसाइट डिजाइन करने वो सारी चीजों के लिए की अपनी वेबसाइट को। अब नेक्स्ट चीज है आपको वेबसाइट को रैंक कराना। ठीक है, आपको जल्दी से जल्दी अपनी वेबसाइट गूगल पे लानी है, तो उसके लिए क्या टॉपिक है? उसके लिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक है सोशल मीडिया पेज। ठीक है, अब मैंने 5 एग्जांपल्स दिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, ट्विटर, फिर लिंक्डइन। इसके ऊपर आप अपने पेजेस बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि पेज बनाओगे तो ही आपकी वेबसाइट। अब आपके मन में सर हम वेबसाइट तो बना रहे, पेज बनाना क्यों इम्पोर्टेंट है? पेज बनाना क्यों इम्पोर्टेंट है? अभी तक किसी को ऐसा हुआ है, प्रॉब्लम आई है, सर मैंने वेबसाइट तो बना ली, गूगल पे इंडेक्स नहीं हो पा रहे? क्यों ऐसा नहीं होता? क्योंकि गूगल भी चेक करना चाहता है आप कहाँ कहाँ एक्टिव हो। ठीक है, तो गाइस आपको अपने पेज बनाने, लिंक शेयर करनी है जिसके थ्रू आपको एक तो ट्रैफिक भी मिलेगा और जिसके थ्रू अर्निंग भी होगी, और दूसरा आपकी वेबसाइट गूगल पे इंडेक्स जल्द से जल्द हो सके। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एसईओ। यहाँ पे लिखा है ऑल पोस्ट, मतलब एसईओ पे आपने सारे पोस्ट पे ग्रीन किया या नहीं किया। अब वो पता कैसे चलता है? एसईओ क्या होता है बेसिकली,
बेसिकली एक एसईओ ऐसा एक फैक्टर है जिसके मदद से हम हमारी वेबसाइट ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एसईओ के दो तरीके होते हैं, एक होता है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और दूसरा होता है ऑफ पेज। जोडायचं करायचं ते आपल्या मनावर असते आपण कुठलं कौन है? अपना कोई नहीं। अनम्यूट रखो। हाँ, तो मैं एसईओ की बात कर रहा हूँ। अब एसईओ बेसिकली क्या होता है? ऑप्टिमाइज, अपनी वेबसाइट ऑप्टिमाइज करना, आपकी वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम है वो दिखाता है, जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट गूगल पे इंडेक्स करवा सको। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो रीडेबिलिटी और एसईओ एनालिटिक्स, ये दोनों चीज आपकी ग्रीन होनी चाहिए। यहाँ पे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। उसके लिए एक बढ़िया सा प्लगइन है, इसके बहुत सारे पॉइंट्स है। अगर मैं इस टॉपिक पे घुसूंगा तो 3-4 घंटे यूं ही चले जाएंगे एक्सप्लेन करने में, तो मैं एक्सप्लेन अभी नहीं करूंगा। अगर आपको जानना है तो आप अपने जो भी सीनियर्स है उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, बाकी यूट्यूब पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है। अब सेकंड है डेवसी, ये ऑफ पेज में आएगा एक तरफ से बेसिकली। ठीक है, अब डेवसी क्या है? डेवसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो CIPL ने दिया, सबसे ज्यादा थैंकफुल समझो, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है अगर आप बाहर से लेने जाते हो, जैसे कि इसका अपग्रेड वर्जन जो है CIPL के सिवाय जो लोग यूज करते हैं, आउटब्रेन करके नाम है, जिसका आपको साल का ही 1 लाख रुपए से ज्यादा आपको इसमें पे आउट करना पड़ता है, और जो CIPL आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करती है। दोनों का काम सेम है। ठीक है, अब काम क्या है? आपको अपनी वेबसाइट पे विजिटर्स लाना। ठीक है, अब डेवसी वर्क कैसे करता है मैं उस पर समझाऊंगा तो पूरा दिन चला जाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर सर बोलेंगे तो वो नेक्स्ट टाइम अमित जी हमें एक उसका एक हिंट दिखा दीजिए कि लाइक हाउ वी कैन लाइक मतलब हमें एक पोस्ट को मतलब कैसे बढ़ाना चाहिए, और लाइक उसका एक थोड़ा सा टेक्निक बता दीजिए, सो दैट लाइक जब जब करेंगे सो दैट हमें वो पता चले। हाँ, मैं एक बताता हूँ। प्रैक्टिकल उसका दिखा दीजिए। अब डेवसी वर्क कैसे करता है पहले मैं वो बता देता हूँ सर। अब बेसिकली आप लोगों की वेबसाइट, CIPL एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसकी बहुत सारी वेबसाइट्स है। तो हमने क्या किया, हमने एक ऐसा पोर्टल डिजाइन किया जिसके थ्रू अगर कोई नया बच्चा आता है, उसकी वेबसाइट बनाता है अपनी, उसकी वेबसाइट पहले दिन से तो रैंक नहीं होगी, ना गूगल को पता चलेगा, किसी इंडेक्स होगी नहीं, उसको टाइम लगता है। तो हमने क्या किया, हमने एक ऐसा पोर्टल डिजाइन किया जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट पे विजिटर्स ला सको। ठीक है, तो वो क्या करता है बेसिकली, वो एक कॉन्सेप्ट रन करता है जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हो हर एक की वेबसाइट में आपको जहाँ प्लेस करनी है वो कर सकते हो। मतलब सपोज मेरी वेबसाइट है और रौनक सर की वेबसाइट, रौनक सर नए, तो उनकी मेरी वेबसाइट पुरानी है तो मेरी वेबसाइट पे इंडेक्स हुई, और लोग मेरी वेबसाइट पे आते रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरे ग्रुप की वेबसाइट है, सब आपके ग्रुप की वेबसाइट्स ही है। अब मैं सब डेवसी आपके का ग्रुप की ही है, डेवसी के ऊपर 60% हमारी है। 5 पोस्ट दिखते हैं मेरे। उन्होंने क्या किया, बड़ा दिमाग लगाया। उन्होंने क्या किया, 5 हमारी होनी चाहिए, किसी की भी नहीं होनी चाहिए। बढ़िया, सब बहुत जल्दी सब अपनी है। ठीक है। ये देखो, ये आपकी हाँ, वेबसाइट कंटिन्यू। पे विजिटर्स आते रहे, कम होते। अभी मैंने 2 हफ्ते से काम नहीं किया था तो थोड़ा डाउन चले गए, फिर से अप हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आपकी वेबसाइट दिखती है टॉप 1। पहले तो मैं ही हूँ, दूसरा आरजू जी है सेकंड नंबर पे, आज ही 3rd नंबर पे अक्षिता जी रैंक हुई है, मेरे को भी बीट कर दिया। ठीक है, ये 2 साल पहले की वेबसाइट है जो रैंक हो रही थी, अभी भी रैंक होती है। कांग्रेचुलेशंस। और ये 5th नंबर पे भी साहिल जी की वेबसाइट है, और ये एक लास्ट भी 10th नंबर पे तमन्ना जी की वेबसाइट है। बस ये 4 वेबसाइट बाकी है, वो भी बहुत जल्दी चले जाएगी, गायब हो जाएगी। और यहाँ पे सिर्फ हमारी किंग्समैन जो रॉयल्स है गायब कर उनकी देंगे वेबसाइट। हमें, जी थानोस है। ठीक है, तो ऐसे आपको बढ़िया। अपनी वेबसाइट पे विजिटर्स लाने। अब कैसे होगा, यहाँ पे आप अपने पोस्ट डाल सकते हो।
ठीक है, यहाँ पे सिंपली ऐड ऑन करने होते हैं आपके पोस्ट, जो मैंने वीडियो में सिखाया ही है। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी करके नहीं दिखाऊंगा। अब बस इसकी 2 टिप दे देता हूँ। ठीक है, अगर आपको अपना वेबसाइट में जो पोस्ट है वो रैंक करवाने, सबसे पहली ट्रिक होगी, आप अपना थंबनेल है जिसको हम फ्यूचर इमेज बोलते हैं, ये आपको क्रिएटिविटी बनाना पड़ेगा। और लोगों को है ना क्लिक करने का मन होना चाहिए, समझ रहे हो? क्लिकेबल एड्स भी बनाते लोग, क्लिक क्यों करते हैं? क्योंकि अट्रैक्टिव होता है। और दूसरा आपका टाइटल, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट दिखती है तो यही 2 चीज दिखती है। अगर आपका क्रिएटिविटी है तो लोग क्लिक करेंगे, वरना कोई क्लिक नहीं करेगा। ठीक है, तो ये 2 चीजों का ध्यान रखना है, जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट ज्यादा से ज्यादा विजिटर्स लेके आ सकते हैं। यहाँ पे मैंने वीडियो भी बनाया है। अमित जी, मैं आपको एक लिंक शेयर करता हूँ, मतलब वो लिंक आप जरा टाइप करना, मतलब ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है फॉर टू क्रिएट अट्रैक्टिव टाइटल एंड इमेज का। ओके, तो मुझे एक वो पोस्ट याद आया है, आई शेयर्ड ऑन व्हाट्सएप, मिला आपको? देख लेता हूँ। तो ये वीडियो आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया यहाँ पे 10 दिन में कैसे 1 लाख विजिटर्स लेके आ सकते हो डायरेक्टली पे। ठीक है, अच्छा, इसमें वीडियो बना दिया आपने? पूरा नॉलेज यूट्यूब पे मिल जाएगा सबको। देखो, आप सबको स्पून फीडिंग मिल चुका है, बस कृपया करने की कृपा करे हम पे। ठीक है, यस। क्या लिखा है यहाँ पे? मैन गिव्स गर्लफ्रेंड अ नेकलेस, शी वाज शॉक्ड टू फाइंड व्हाट्स इनसाइड 2 years लेटर। ओके, मतलब कितना अट्रैक्टिव टाइटल लिखा हुआ है, मतलब इसका मतलब है कि उसने गर्लफ्रेंड को एक नेकलेस गिफ्ट किया हुआ, दैट्स ऑल। बट अब उसका देखना तरीका, पैटर्न देखना तरीका देखो उसका। ओके, जो ब्लॉग कैसे लिखा हुआ है, इट्स habittribe.com की वेबसाइट है ये। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करना थोड़ा सा। ओके, इस पे ना गूगल एडसेंस की इस पे एड लगी हुई है, आप देखोगे तो देखो। ओके, उसका देखो, उसका थंबनेल इमेज देखो कैसा है। ओके, सीक्रेट इनसाइड, पता नहीं फिर यूथ सरप्राइज, मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं टॉक कंटेंट के अंदर। ओके, कुछ भी नहीं है। मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही अमित जी, बंद कर दी क्या आपने स्क्रीन? और ना पूरा स्टोरी बना के रख दिया है। ओके, कुछ कंटेंट नहीं मिला, खुद दोनों कहीं उन्होंने कंटेंट बना के डाल दिया। ओके, सो देखा आप? ओके, अट्रैक्टिव टाइटल कैसे लिखते हैं, अट्रैक्टिव टाइटल्स इमेज कैसे बनाते हैं। ओके, सो दैट मतलब वो चीज होगी ना, तो मतलब लोग उस चीज को देखना चाहेंगे। मैं भी ऐसा हो गया कि ये क्या था, क्या था मतलब। ओके, मेरा व्यू चला गया वहां पे बस। ठीक है, अट्रैक्टिव टाइटल, यस। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक कवर करें, यस। अमित जी कंटिन्यू। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट, हाँ, अब यस आ रही है। हाँ, यस। तो आपको डेवसी पे अपना पोस्ट कर रहे हैं, जिसके थ्रू आपको इनिशियल बेस पे बूस्ट मिल जाए। अगर बूस्ट मिलेगा, आपकी वेबसाइट पे जितने ज्यादा विजिटर्स उतना ज्यादा पैसा। ठीक है, मैं आगे वो भी बताऊंगा कितना पैसा मिलता है कितने विजिटर्स। तो लास्ट 2 टॉपिक है, गूगल सर्च कंसोल, दूसरे नाम से भी इसको हम पहचानते। एक गूगल सर्च कंसोल बोलते और दूसरा वेब मास्टर्स। हाँ वेब मास्टर टूल बोलते। तो दोनों चीज एक ही, अलग अलग नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब ये क्यों करना चाहिए, आप सबके मन में सवाल होगा, सर मेरे को ये करना है, क्यों करना चाहिए? ये इसीलिए करना है क्योंकि आपकी वेबसाइट गूगल पे इंडेक्स कर सके। गूगल आपको 2 तरीके देता है। एक तो गूगल खुद आपकी वेबसाइट इंडेक्स करे, उसके लिए आपको 6-7 महीने लग जाएंगे।
या दूसरा, आप अपनी वेबसाइट 24 आवर्स में गूगल पे इंडेक्स करवा दो, तो विच इज बेटर ऑप्शन। थोड़ी मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है नहीं लगती, अगर ऐसा हो तो मजा आ जाएगा यार। तो ये चीज होगा। अब पता कैसे चलता है, मैं वो आपको थोड़ी हिंट दे देता हूँ। सिंपल है, आपको गूगल पे जाना है, ठीक है। गूगल पे जाके आपकी जो भी वेबसाइट है उसकी लिंक कॉपी कर ले, और गूगल पे साइट ऐसे आप पेस्ट करोगे। अगर आपकी वेबसाइट इंडेक्स है तो ऐसे दिखाएगी, अगर नहीं है तो ये सब कुछ नहीं दिखेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर तो ये आपका कोई इसका, आप इसका लिंक लिख लीजिए, मतलब क्या टाइप करना चाहिए, साइट डबल डॉट कॉलम और उनकी वेबसाइट का नाम, ठीक है। अगर आप कोई नया पोस्ट करते हो तो वो नए पोस्ट की लिंक कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, साइट डबल कॉलम डालो, ये पोस्ट मेरा इंडेक्स नहीं हो रहा, अब इसको मेरे को मैन्युअली करवाना पड़ेगा, ठीक है। आपके सारे पोस्ट इंडेक्स नहीं होते, एक एक करवाना पड़ता है। अब कैसे होता है उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हाउ टू रैंक योर वेबसाइट ऑन गूगल, ठीक है। इसमें मैंने 40 मिनट का थोड़ा बड़ा वीडियो है, मैंने कंप्लीटली सारी चीजें सिखाई है जिसमें आप अपनी वेबसाइट 24 आवर्स में कैसे इंडेक्स करवा सकते हो। अब आपके मन में सवाल होगा, सर ये करना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है, क्योंकि आप यहाँ पे गूगल पे कुछ भी सर्च करो, मैं सपोज सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग प्राइस इन इंडिया, ये जो सारी वेबसाइट्स आ रही है ना, ये वेबसाइट भी तभी इंडेक्स होगी जब तक गूगल में इंडेक्स नहीं हो, वरना आपकी वेबसाइट कभी यहाँ पे रैंक ही नहीं हो सकती, कभी नहीं, ठीक है। तो इस चीज के लिए आपको अपनी वेबसाइट गूगल पे इंडेक्स करवानी जरूरी है। तो आप इंडेक्स का मीनिंग, किसी ने मुझे पूछा कि इंडेक्स का मीनिंग क्या होता है। ओके, इट्स अ वेरी सिंपल, जो अमित जी बता ही रहे थे कि आपकी वेबसाइट जो होती है वो गूगल के फ्रंट पेजेस पे दिखनी चाहिए, टॉप मोस्ट पेज पे आपका लिंक्स आने चाहिए। ओके, उसको इंडेक्सिंग बोलते हैं। ओके, जैसे आपका मान लो आप डायरी में इंडेक्स होता है, आपके टेक्स्ट बुक में इंडेक्स होता है। ओके, मतलब मुझे जिस टॉपिक पे जाना है, एग्जांपल ले लिया, या मुझे जानना है अबाउट माय लाइक इम्यूनिटी सिस्टम। ओके, आपका लाइक आपका मेडिकल का एग्जांपल ले लेते हैं हम, छोटा सा मेडिकल एग्जांपल, मुझे जानना है कि लाइक आई वांट टू नो अबाउट माय आईज, तो आप इंडेक्स चेक करोगे ना कि लाइक आईज कौन से टॉपिक पे आएगा, इतनी बड़ी बुक में से आईज आता है लाइक हेड डिपार्टमेंट में। ओके, सेकंड मॉड्यूल का है, थर्ड पेज पे है, तो आप उसी पेज पे जाओगे ना, इंडेक्सिंग। ओके, तो आपने उसके इंडेक्सिंग पहले करवा के रखी हुई है, ताकि जो भी होगा इंसान उस पेज पे डायरेक्टली जा सकता है विदाउट एनी हेजिटेशन, क्योंकि बहुत कंटेंट होता है, मतलब इट्स इन लाइक क्रोर्स ऑफ zettabytes कंटेंट्स होता है, मतलब बहुत, मतलब सब कोई कोई वैल्यूएशन नहीं बोल सकता हूं मैं। ओके, दैट्स व्हाई इंडेक्सिंग इज नेसेसरी। या अमित जी कंटिन्यू। हाँ, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ये चीज एक और रीजन है इस पे करने का, अगर आप गूगल एडसेंस के लिए वेबसाइट अप्लाई भी कर देते हो, अगर आपकी वेबसाइट इंडेक्स ही नहीं होती तो गूगल भी फाइंड आउट नहीं कर पाएगा आपने पोस्ट किए। अगर आपने सपोज मान लो 100 पोस्ट की है और उसमें से 10 पोस्ट ही इंडेक्स है, तो 90 पोस्ट की वैल्यू नहीं हो, ठीक है। गूगल बोलेगा आपकी वेबसाइट पे कंटेंट नहीं है, आप रिटर्न कंटेंट डालो। आप बोलोगे मैंने 100 पोस्ट किए सर, वो भी हजार वर्ड्स के, फिर भी बोल रहे हैं नो कंटेंट, तो इसका मतलब अगर किसी ने भी अप्लाई किया रहेगा उसको ये शायद चेतन जी को ये एरर आई थी, उनको वेबसाइट पे कंटेंट नहीं दिखा रहा था, क्योंकि यही चीजें आप अपनी वेबसाइट पे अगर कंटेंट इंडेक्स नहीं कराओगे, कंटेंट डालोगे, फिर भी वर्थ इट नहीं, ठीक है। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है
आपकी वेबसाइट गूगल पे इंडेक्स होनी चाहिए। अब इसका एक और एग्जांपल मैं दिखा दूं, इंडेक्सिंग में मतलब दिखता कैसे। गूगल पे सर्च कंसोल पे जाओ, बेसिकली टूल है, ये आपका वेबसाइट का सब कुछ दिखाता है, कोई एरर है नहीं है, आपको यहाँ पे पता चल जाए। एरर रहेगी तो यहाँ पे 1 1 शो करेगा, नहीं होगी तो नहीं दिखाएगा। ठीक है, सिंपली आपकी वेबसाइट की जो लिंक है, ये दूसरा तरीका है जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे कॉपी करो और यहाँ पे आओ और अपने पोस्ट या वेबसाइट की लिंक पेस्ट करो। देखो यहाँ पे आपको, अगर आपकी वेबसाइट इंडेक्स है तो यहाँ पे दिखाता है URL इज ऑन गूगल। ठीक है, अगर बहुत लोगों का कुछ प्रॉब्लम आता है, ठीक है, अभी रिसेंटली गूगल ने बीच में, आपको पता होगा या नहीं पता, गूगल ने मैन्युअली इंडेक्स करना बंद करवा दिया था, अभी रिटर्न आ गया। मतलब मैन्युअली इंडेक्स करवाना मतलब आपको यहाँ पे दिखाएगा ये URL अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट टू इंडेक्स कर दो, आपकी वेबसाइट इंडेक्स हो जाएगी विद इन 24 to 72 आवर्स। ठीक है, तो आपको ये चीज करनी है, ये आपका ग्रीन ग्रीन दिखना चाहिए ऐसे। ठीक है, अगर आपको ये जानना है तो ये पूरा वीडियो देखो 40 मिनट्स का, इसमें कंप्लीटली मैंने सारी चीजें आपको सिखाई गई है। ठीक है, अब लास्ट एंड लिस्ट, गूगल माय बिजनेस। ठीक है, सबका फेवरेट टॉपिक सर, गूगल पे नाम चाहिए, नाम। ठीक है, ये एक तरीका भी है जिसके थ्रू आप गूगल पे नाम ला सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप गूगल पे आओगे और अपना नाम सर्च करोगे, ये जो आपका आता है ये गूगल माय बिजनेस की तरफ से आता है। ठीक है, तो ये चीज भी आप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हो, मैंने अपना गूगल माय बिजनेस पेज बनाया है, जहाँ पे आप देख सकते हो टेकी किक्स का डाला है, प्रोडक्ट्स पे मैंने GoDaddy का सर्टिफिकेट डाला है। ठीक है, आप यहाँ पे भी ये चीज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर हुई। इसमें अब किसी को कोई डाउट है? हाँ, मैं एक और चीज, अगर आपको गूगल माय बिजनेस सीखना है, आप अपने सीनियर्स को भी कांटेक्ट कर सकते हो, या यहाँ पे मैंने वीडियो बनाया ही है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे वेरिफिकेशन और सेटअप है, और यहाँ पे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे कैसे क्रिएट करना है वो आपको पता है। ठीक है, और जिसकी भी ई कॉमर्स साइड हो तो ई कॉमर्स पे भी हमने वीडियो बना चुका हूँ, आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट भी यहाँ से डिजाइन कर सकते हो विद पेमेंट के साथ। पेमेंट सिस्टम कैसे करते हैं, सारी चीजें आपको दी गई है। अगर आप अपनी वेबसाइट, आपका जो एसईओ फ्रेंडली अगर आर्टिकल जो पोस्ट है वो लिखना है, तो उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल। ठीक है, तो बेसिकली मैंने सारी चीज के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वहां से जाके सीख सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो 3 स्टेप में आप कैसे गूगल एडसेंस ले सकते हो। ठीक है, इसके आप वीडियो में जाओगे, आपको सारे स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन में आओगे, आपको सारे स्टेप बाय स्टेप वीडियोस भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज सबको ध्यान रखनी है। तो ये 10 टॉपिक आप सब लोगों के क्लियर हुए? किसी को कोई डाउट?
Okay, it's clear enough. तो सर हम आगे बढ़े फिर, किसी के जी कोई बिल्कुल। डाउट? हाँ, तो अब आपने जान लिया क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमें लगती है। यहाँ पे लिखा है, नीचे आप पढ़ सकते हो, लेट्स डू इट। ठीक है, अब अब करते हैं। जो जो जहां पर है, ओके, तो आपने लिस्ट लिखी होगी, तो आप जाके वेबसाइट पे अपना वर्कआउट स्टार्ट कीजिए कि लाइक जहाँ पे लाइक आप थर्ड पॉइंट पे हो, फोर्थ पॉइंट पे हो, कुछ लोग फर्स्ट पॉइंट पे होंगे, कुछ लोग सेवेंथ पॉइंट पे पहुंच चुके रहेंगे। उसके हिसाब से आप अपने जो रिस्पेक्टिव अपने जो लीडर्स होंगे उनका आप मैसेज करिए। उनको अगर कुछ उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा, दे कैन मैसेज मी अप, मी ऑल्सो, क्योंकि जो मेजर टॉपिक है, आई थिंक सो सर्च कंसोल, जो भी अमित जी ने बताया, ओके, एक शॉर्ट में काफी सारे लोग का वो नहीं हुआ होगा। ओके, सो बिफोर दैट जो क्राइटेरिया जो है, बाकी जो 7 पॉइंट्स जो ऊपर दिए हुए हैं उसे आप फुलफिल करें आने वाले नेक्स्ट 2 वीक्स में। ओके, आई एम गिविंग यू द वीक ऑफ 2 वीक्स टू इम्प्लीमेंट ऑल दिस टॉपिक, सो दैट हम सर्च कंसोल भी लेंगे साइमल्टेनियसली, अफिलिएट मार्केटिंग की भी एक और एक सेशन भी लेंगे हम। ओके, तो मेक श्योर कि लाइक ये 2 हफ्ते में, अमित जी 2 हफ्ता इनफ होगा इतना काम करने के लिए? हाँ सर, बहुत है। बहुत है। तो लाइक जो चीज बताई गई है, मनीषा मैम ने एक डाउट पूछा हुआ है। यस बोलिए मनीषा जी, अनम्यूट करके आप बोल सकते हो, पूछ सकते हो आप। 1000 वर्ड्स कंपलसरी है क्या सर कंटेंट का? क्या 1000 वर्ड्स कंपलसरी है क्या कंटेंट का? जी बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली 1000 नहीं, जितना मैंने भी रिसर्च किया, इट रिक्वायर्स मिनिमम 1200 टू 1400 वर्ड्स। देखो यार, अगर 1000 वर्ड्स नहीं लिखने तो आपको मिनिमम 50 पोस्ट के ऊपर करना पड़ेगा। 60 पोस्ट तो मिनिमम करने पड़ेंगे अगर 1000 वर्ड्स नहीं लिखते हो तो। चलो बढ़िया, इसका भी सोल्यूशन दे दिया है। बट वाई टू डू पोस्टिंग, बिकॉज समझाता हूँ। अब थोड़ा सा अपनी वेबसाइट को, ओके, थोड़ा हरा भरा बनाना पड़ेगा ना, मतलब उसको ऐसा ऐसे मतलब वो उसको रखोगे फुल माल नरिश्ड रखोगे तो वो तुम्हें कहाँ से पैसा लाके देगा वो? ठीक है, तो उसको जरा भरा भरा बनाओ। तुम्हें दिया है ना, तुमने 10,000 रुपए दिए सबने ना, किसी ने 12,000 भी दिए होंगे, किसी ने सर्टिफाइड टेक प्रो भी ले लिया रहेगा मोटिवेशन में, ओके, जो गोडाडी भी कर रहे हैं। ओके, तो लाइक जब तुम्हें पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो तुम्हें उसको वसूलना भी है, तो लाइक आपको उस लेवल का आपको मेहनत करनी भी पड़ेगी। ओके, तो लाइक तो बढ़िया, आप अपने कंटेंट को डालिए उसके ऊपर। ओके, नेक्स्ट बताइए। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गूगल एडसेंस, एग्जांपल एडसेंस। बेसिकली आपकी एड दिखती कैसे, ये आप देख सकते हो। डेस्कटॉप में ऐसी दिखती है, मोबाइल में मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। आपने देखा रहेगा मेरी वेबसाइट पे, यहाँ पे देखो साइड में ऐड आ रही है, यहाँ पे ये सारी एड्स है। ठीक है, मेरी बेसिकली इंफो लिंक की है। आप 2 वीक के बाद आपको ये भी नहीं दिखेगी, मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है, और गूगल एडसेंस साहिल जी को लगी है। यहाँ पे आपको ऐड दिखेगी अभी, यहाँ पे आप अब देख सकते हो। कैसे, अब कितना कैसे कंटेंट लिखना है, तो ये एक वन ऑफ द बेस्टेस्ट वेबसाइट है फ्रॉम मिस्टर साहिल नागड़ा जी। ओके, ही इज फ्रॉम कच्छ भुज, exploreskills.com के ओनर है, फाउंडर है। ओके, तो आप इनके को रेफर कर सकते हो कि मतलब इन्होंने क्या कंटेंट डाला हुआ, कैसे सिंपलिसिटी रखी हुई है, कैसे इमेजेस डाले हुए हैं। सेम टाइप ऑफ रेफरेंस आप लीजिए और सेम कंटेंट आप प्रिपेयर कीजिए। इनको एडसेंस मिला हुआ है डेफिनेटली, तो आपको भी तो मिल सकता है ना, बस नो डाउट। इनके कंटेंट कितना कंटेंट है, उसके हिसाब से आप अपना कंटेंट को मैचअप करें और उतना आप कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। ये समित जी, जो मैंने आपको बोला था वो दूसरे टाइप के लोग मिस्टेक करते हैं। आप लेटेस्ट पोस्ट रख के भी देखो, सिंपल वेबसाइट बनाइए, कोई इतना डिजाइनिंग करने की जरूरत नहीं है। सिंपल बनाना है और अट्रैक्टिव बनाना है। ठीक है, डिजाइनिंग करनी है, डिजाइन करके कचरा नहीं करना। ठीक है, सिंपल रखना। ठीक है, मतलब लोगों को दिखना चाहिए, जितना सिंपल होगा उतना बेटर लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, कुछ ज्यादा टेम्पलेट वेम्पलेट यहाँ पे कुछ नहीं डाला है, यहाँ पे सिंपल पोस्ट की है। ठीक है, तो आप भी अपनी वेबसाइट सिंपली पोस्ट करो। ठीक है, वैलेंटाइन स्पेशल जो फेस्टिवल्स आते हैं, मैं एक और टिप दे देता हूँ।
जब भी कोई भी फेस्टिवल्स आते हैं आप उसके ऊपर आर्टिकल लिख दो, आपके रैंक होने के चांस ज्यादा है। एक महीना पहले लिखना, अभी बेसिकली होली आ रही है, तो आप होली, अगर आपकी वेबसाइट उसके आजू बाजू लगती है तो आप होली के ऊपर भी अपना कंटेंट डाल सकते हो। तो ऐसे आप अपने रिगार्डिंग मैच करो, मतलब जो भी फेस्टिवल अभी जो भी ट्रेंड चलता है ना उसके साथ आप अपना कंटेंट मैच करो, वो डालो, आपका विजिटर्स यूं आएंगे। ठीक है, बीच में साहिल जी का ऐसा ही हो गया था, धनाधन विजिटर्स आ रहे थे, साहिल जी पागल हुआ, सब विजिटर्स तो देखो। ठीक है, एक पर अच्छी आप एक और टॉपिक बताना चाहता हूँ, लाइक यूज इमोशनल मार्केटिंग मेथड। ओके, वो में इमोशनल मार्केटिंग, आप इंडिया में रहते हो, इंडिया में लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं हर हर फंक्शंस को लेकर, हर फेस्टिवल्स को लेकर। आप नोटिस करोगे, आपको कैडबरी सेलिब्रेशन की ऐड आती है रक्षाबंधन में, हमेशा देखा रहेगा। ओके भैया, गिफ्ट नहीं लेके आए? हाँ लेके आया हूँ, कैडबरी का डब्बा लेके आया हूँ। दिवाली में आता है, अंकल बड़े गुस्से में है, जाके मुंह मीठा कर दिया, अंकल लो मुंह मीठा करो। अंकल भी खुश, अंकल की बेटी भी खुश। समझ गए हो आगे आप? ठीक है, तो लाइक द थिंग इज दैट कि लाइक व्हाट कैडबरी हैज डन, इमोशनल मार्केटिंग। अब मान लो कोई इंसान होगा, मतलब अब उसके अंकल की बेटी को, उसको समझ रहे हो ना आप, तो अभी वो भी जाके सेम कैडबरी का डब्बा खरीद लेगा, पर उसको पता चला कि उससे तो कुछ हो नहीं रहा, इससे बेटर सीआईपीएल ज्वाइन कर लेता, डॉलर्स में कमाता जिंदगी में। अंकल को पैसा दिखा के कुछ तो करवाता जिंदगी में। ओके, तो द थिंग इज दैट कि लाइक यूज इमोशनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। ओके, सारे कंपनीज जो होती है वो इमोशनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज करती है। ओके, ये मार्केटिंग का एक टाइप भी है। ओके, इमोशनल मार्केटिंग। ओके, लाइक मतलब people connect to you like when you provide them a relation. Okay, not just because कि like आप उनसे बेनिफिट चाहते हो, कंपनी बेनिफिट भी करना चाहती है, बट उनके इमोशन से कनेक्ट करना चाहती है, दैट्स व्हाई दे डू इमोशनल मार्केटिंग मोर। ओके, तो आप भी ऐसे पोस्टर्स बना सकते हो कि लाइक मैंने क्या किया था, लाइक डिजिटल लर्निंग वीक चल रहा था, आपको पता होगा। ओके, तो लाइक बहुत सारी टीम्स ने बहुत अच्छा अच्छा अपने पोस्ट बना के मुझे दिए, मैंने उस पर डाले भी, मैंने काफी टीम कर भी रही है उस पर काम। ओके, तो लाइक व्हाट डिड आई डिड, ओके आई नो कि लाइक डिजिटल लर्निंग डे चल रहा है। ओके, एंड आई एम द ओनली पर्सन अगेन हु इज सेलिब्रेटेड वेरी वेल। ओके, मैं हर फेस्टिवल्स को, हर छोटी चीज को बड़ा सेलिब्रेट करता हूँ, हर चीज को भी। ओके, तो लाइक मैंने उसको वीक सेलिब्रेट किया, एंड और सीआईपीएल इंडिया विल बी लाइक, इनको ऐसा था कि लाइक मतलब सर ये डे भी होता है क्या? मतलब हाँ जी होता है, आपको नहीं पता? अरे क्यों नहीं पता? डिजिटल लर्निंग डे के, डिजिटल लर्निंग वीक से मतलब काफी सारी टीम्स ने काफी लेवल के ग्रोथ भी किए हुए हैं। उसमें लाइक कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा ना मिस्टर शुभम शिंदे जी, हु हैज बिकम साइकिल अचीवर रिसेंटली। ओके, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। ओके, सेकंड पर्सन मिस धनश्री सालवी जी, ओके शी हैज बिकम साइकिल अचीवर। ओके, तो लाइक मतलब इन्होंने बढ़िया डिजिटल लर्निंग डे को सेलिब्रेट के साथ साथ मतलब डिजिटल लर्निंग वीक को अपॉर्चुनिटी के तौर पे लोगों को प्रोवाइड भी किया हुआ है। दैट्स अ वेरी ब्रिलियंट थिंग। तो एक राउंड ऑफ अप्लॉज हो जाए इन दोनों के लिए भी। ओके, सो ग्रेट अमित जी, यस नेक्स्ट करेंगे। ये आप देख सकते हो, हमने पोस्ट भी डाला है रिसेंटली, हमारी टीम का जो गूगल वेरिफाइड एंड सर्टिफाइड है। आप अपनी वेबसाइट पे, जो मैंने सोशल मीडिया रिसेंटली मेरे ग्रुप में जो सबसे बेस्ट सोशल मीडिया पे काम कर रही है कृतिका जी है, उनके फॉलोअर्स तो नहीं, मेहनत जरूर कर रही है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, कुछ ना कुछ अपने जो कंटेंट है उसके रिगार्डिंग डालते रहते हैं। तो गाइस आप स्टार्ट करो, ठीक है, रिजल्ट्स आज नहीं मिलेंगे, एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे उतने रिजल्ट्स होंगे। ठीक है, क्योंकि एक सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होने वाला है, अगर आप अभी से उस पर एक्टिव हो जाओगे तो आप ग्रो कर सकोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडसेंस पैसा कैसे दिखेगा। ठीक है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हो, हमने साहिल जी का पहले स्क्रीनशॉट डाला था। बैलेंस पे आप देख सकते हो $2.10 है आज में, अभी हम उनका लाइव देख सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ उनका, मैं डैशबोर्ड तो ओपन नहीं कर पाऊंगा, मैं उनकी वर्डप्रेस की मदद से आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे इनकम दिखती है।
यहाँ पे आप देख सकते हो, वहां पे 2.10 था, अभी 2.85 हो गया है। तो गाइस आपकी भी ऐसी अर्निंग दिखती है। कितने विजिटर्स पे मिला है तो आप लोग देख सकते हो 2.6। ठीक है, अब इससे आप कॉमन सेंस लगाओ, $1 कितने विजिटर्स पे मिलता है? एक 100 विजिटर, सॉरी 1000 विजिटर्स पे $1 बनता है मिनिमम। अब आप बोलोगे सर इतना ही? वो आपकी एड के ऊपर और आपकी वेबसाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, जो हमारी टीम में एक और एसोसिएट आते हैं जिसका नाम है आरजू जी, ठीक है, उनको 1000 विजिटर्स का $2.10 मिल गया, वो भी सिर्फ 4 दिनों में। ठीक है, तो मैंने अप्रोक्सीमेटली मैंने जितना लोगों में एनालाइज किया है उसके अकॉर्डिंग बोलता हूँ, मिनिमम 1000 विजिटर्स पे सॉरी $1 बनता है। तो अगर आपकी वेबसाइट अपर कैटेगरी पे, आपकी एड बहुत बढ़िया है, मतलब नेक्स्ट लेवल पे, मतलब जो एड करता है वो भी पैसे देता है ना, तो एड ज्यादा पैसे लगा के करता है तो ज्यादा पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो आपकी वैसी कैटेगरी पे बनाओ, जैसे कि सबसे ज्यादा कम पैसा किसमें मिलता है मैं ये बता देता हूँ। एक तो जो डांस की होती है, जो सिंगिंग की वेबसाइट्स होती है, जो म्यूजिक के रिलिक्स प्रोवाइड करते हैं, जो गेमिंग वेबसाइट्स होती है उसमें थोड़े कम डॉलर्स मिलते हैं, और जो एजुकेशन है, जो टेक्नोलॉजी है, वो सब में ज्यादा कंपेयर मिलते हैं। ठीक है, अब इसमें एक लॉजिक समझ लो, सिंपल ह्यूमन साइकोलॉजी समझो। एक तरह से आप देखने जाओगे दोनों में सेम पैसा मिलता है। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि है ना, टेक्नोलॉजी जितना लोग नहीं देखते उतना सारे म्यूजिक देखते हैं। ठीक है, तो सबको पैसा तो सेम ही मिलता है, बस ज्यादा पैसा जल्दी आपको टेक्नोलॉजी और एजुकेशन साइट्स पे ज्यादा क्लिक टू रेट होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एडसेंस। आप देख सकते हो सबसे पहले साई जी को एडसेंस मिली थी गूगल की, दूसरा आरजू जी को मिली थी, तीसरी मेरे को मिली थी, मेरे को आरजू जी को एक साथ ही मिली थी। ठीक है, मेरे को बेसिकली मैंने इन्फोलिंक की एडसेंस लगाई है। ठीक है, इसका मैं बहुत जल्दी रिव्यू करने वाला हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ इस पे कितना पैसा मिलता है। जैसे मैंने आपको गूगल का बताया इतने पे इतना पैसा मिल रहा है, तो सेम इस पे भी कितना मिलेगा मैं बहुत जल्दी रिवील करूंगा हमारे मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, तो आप अपनी वेबसाइट्स पे कितना पैसा कमा सकते हो। कुछ और भी चीजें जो मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों को, अमित जी वो एक फोटो डिस्प्ले करेंगे कि लाइक रिसेंटली हमारी सीआईपीएल टीम से ही, ओके, फ्रॉम महाराष्ट्र इटसेल्फ, देयर इज अ गर्ल, उन्होंने $100 क्रॉस किया हुआ है। तो आई जस्ट वांट कि लाइक आप उनका एक बार सब फोटो उनका ये डिस्प्ले करें। लाइव पेमेंट रिसिप्ट भी दिखा रहा हूँ। हाँ जी, ये पेमेंट रसीट है, पहले पहले दिखा तो दो उनको, किसने कराया है तो बता दीजिए। ठीक है, हाँ, तो लाइक शी इज मानसवी फुलवड़े करके, शी इज फ्रॉम महाराष्ट्र मुंबई इटसेल्फ, ओके। लाइक उनकी लेटेस्ट अर्निंग थी लास्ट मंथ की कुछ $109, ओके। अबाउ $100 जमा होने के बाद उसका विड्रॉ कर सकते हो, ओके। यू विल बी रिसीविंग लाइक दिस गूगल एडसेंस कार्ड, ओके, जैसे मेरे पास है ये वाला, आप देख रहे हो मेरे स्क्रीन के ऊपर, ओके। मैं अपना हाईलाइट कर देता हूँ, स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन। सी, ऐसा कोई घर पे एडसेंस का कार्ड आता है, ओके, जिसके अंदर एक वेरिफिकेशन कोड होता है इस तरीके से, ओके। व्हेन यू क्रॉस $100, ये आपके घर पे, आपके पोस्ट से आपके घर पे आता है, ओके, एंड यू गेट वेरीफाइड, एंड इस तरीके से आपको आपकी इनकम स्टार्ट हो जाती है, ओके। एंड जब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स एवरीथिंग, ओके, तो आपको ऐसे पेमेंट रिसीट दिखती है, आपको दिख रहा होगा, ओके, पेमेंट अमाउंट $109 and disbursed in your account, okay. एंड गूगल बिजनेस माय बिजनेस का पोस्ट कार्ड तो आपको पता ही होगा, इस तरह का बिजनेस पोस्ट कार्ड दिखता है, ओके। इसका भी एक कोड आता है। तो जिसने से भी नहीं किया है गूगल माय बिजनेस का, तो वो अपने तुरंत ही अपना कॉन्टैक्ट करके
अगर उनको डाउट है तो मुझसे भी वो मैसेज करके मुझसे बात डिस्कस कर सकते हैं वो लोग। सो राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द टीम मैनेजर, और लाइक बहुत अच्छे लीडर है हमारे साथ में जो महाराष्ट्र से काम करते हैं। ओके, उन्होंने अचीव किया हुआ है विद देयर वर्क। ओके, अब समझाता हूँ कि लाइक ये तभी वर्क कर पाएगा जब आपके पास जो है मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अच्छी हो। यानी कि जब हम CIPL वाले सब आपको बोलते हैं कि लाइक व्हेन यू विल वर्क ऑन अ वेबसाइट यू शुड नो द थिंकिंग फर्स्ट ऑफ द पीपल। अगर आपके अपने फ्रेंड्स की थिंकिंग ही नहीं पता है, उनको क्या चाहिए लाइफ में, उनका क्या मोटो है, जब उनके हम मान लो प्रेजेंटेशन शॉर्ट करवाते हैं, ओके, व्हाई वी टेल यू टू डू प्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग, बिकॉज टू नो द फर्स्ट मार्केट नॉलेज, इसका मतलब ऑर्गेनिक सर्च। ओके, व्हाट इज ऑर्गेनिक सर्च? ओके, इसका मतलब बड़ा सिंपल। ऑर्गेनिक सर्च का मतलब बिल्कुल ही आसान है कि लाइक ये तुम्हारे पास 40% ऑफ द जो सर्च होना चाहिए वो गूगल पे इंडेक्स होके आना चाहिए। यानी कि लोग सर्च करने चाहिए आपके जो कंटेंट से और वहां से आने चाहिए। 60% जिसको आप रेफर कर रहे हो, जिसको आप बता रहे हो, वहां से भी आ रहे हैं तो नॉट अ वेरी बिग डील। आपके 40% आपका अगर क्राउड इन मतलब ऑर्गेनिक सर्च, वो ऑर्गेनिक मतलब लोग कोई टॉपिक सर्च करके कोई अननोन ही आ रहा है आपकी वेबसाइट पे, वो नहीं आना स्टार्ट हुआ तो आपकी वेबसाइट जो होगी, ओके, आपका एडसेंस जो होगा वो खतरे में आ जाएगा थोड़ा सा। ओके, सो you have to be taking care of it कि like why we tell you to talk with everyone, why we tell you कि like to interact with people। अगर तुम यहाँ पे जिंदगी में अपने फ्रेंड्स को इन जिंदगी में तुम वो नहीं बता पा रहे हो तो तुम आने वाले टाइम अननोन के साथ में कैसे डील करोगे? Getting my point? So it is very much important that you have to understand कि like आप नोन के साथ में डील कर ही रहे हो बट अननोन के साथ में डील करना स्टार्ट करोगे, 40% ऑफ ट्रैफिक यू शुड रिक्वायर फ्रॉम अननोन आल्सो। जैसे मैं बोलता हूँ कि लाइक इसको वो वर्ड बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। ओके, इफ यू कांट इनवाइट द नोन पीपल, हाउ यू कैन बी इनवाइट अननोन पीपल? एंड जितनी बड़ी आपकी टीम होगी, आपकी टीम भी तो मैं आपकी हेल्प